हाय गाइस, आज मैं एक न्यू ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है डस्क लव। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो पार्ट 1 की शुरुआत में दिखाते हैं कुछ मॉडल्स रैंप वॉक कर रहे होते हैं। तभी हमारी फीमेल लीड जिया मोरान को बताया जाता है कि हुआ जनियान अनमेरिड है और वो मॉडल भी है और साथ ही साथ उसका बैकग्राउंड भी क्लियर है और उसका कैरेक्टर भी जेंटल, हम्बल और ओबीडियंट है, जिससे हम उसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ एक पर्सन को दिखाते हैं जो बहुत तेज बाइक चला रहा होता है और उस पर एक लड़की नजर रखे हुए होती है। यहाँ मोरान को दिखाते हैं जो चिल्लाते हुए भाग रही होती है कि मुझे बचाओ, क्योंकि उसके पीछे कुछ गुंडे पड़े हुए होते हैं। लेकिन भागते भागते मोरान गिर जाती है। तभी वहाँ बाइक वाला पर्सन भी आ जाता है और उन गुंडों के सामने अपनी बाइक को रोक देता है। अब वो सामने से नहीं हट रहा होता तो उसकी और गुंडों की लड़ाई शुरू हो जाती है और वो अपनी बाइक पर बैठे बैठे ही सबको मार गिराता है, लेकिन उससे भी शोल्डर पर चोट लग जाती है। उसके बाद वो अपनी बाइक से उतरकर मोरान के पास आके अपना हेलमेट उतारता है और ये कोई और नहीं, इस ड्रामा का मेन लीड हुआ जनियान होता है। और वो मोरान से पूछता है क्या तुम ठीक हो, लेकिन मोरान कहती है मेरे एंकल में चोट लग गई है। इसलिए अब जनियान उसे उठाकर अपनी बाइक पर बिठाता है और उससे अपना हेलमेट पहनाता है और उसके बाद वो मोरान को वहाँ से ले जाता है। यहाँ से 3 दिन पहले का टाइम दिखाते हैं और मोरान अपने बारे में बताती है कि मैं जेंस ग्रुप के अंडर रहकर यूनी ब्रांड की डिज़ाइन डायरेक्टर हूँ और मैं हमेशा से ये चाहती हूँ कि मेरा खुद का क्लॉथिंग ब्रांड हो, लेकिन हमेशा जब भी ऑफर मैं कंपनी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखती हूँ तो वो हमेशा मुझे रिजेक्ट कर देते हैं और ऐसा कई बार हो चुका है, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये प्रोजेक्ट रिस्की है और इसी तरह के बहानों से हमेशा मुझे रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन अगर मुझे यूनी ब्रांड इस्टेब्लिश करना है तो मुझे किसी से शादी करनी होगी और अब मैंने अपना टारगेट ढूंढ लिया है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जब मोरान अपने ब्रांड को स्टैब्लिश करने की बात अपने अंकल से करती है तो वो भी यही कहते हैं कि तुम्हारा कार एक्सीडेंट और मेमोरी लॉस होने की वजह से तुम हमेशा अब्रॉड में रही हो और कंपनी की सिचुएशन से फैमिलियर नहीं हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इतनी आसानी से तुम्हारा प्रपोजल मानेंगे, इससे अच्छा तुम थोड़ा ब्रेक ले लो। लेकिन मोरान नहीं मानती तो अंकल कहते हैं तुम्हारे पापा ने अपने विल में लिखा हुआ है कि जब तक तुम शादी नहीं करोगी तब तक तुम कंपनी को टेक ओवर नहीं कर सकती और बिना टेक ओवर करे तुम अपना ब्रांड भी स्टैब्लिश नहीं कर सकती। अब ये सब इन्फॉर्मेशन बताते हुए अंकल सजेस्ट करते हैं कि मेरे पास एक आइडिया है, तुम्हारी एज भी हो रही है शादी की, तो क्यों ना तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। अब ये सुनकर तो मोरान कह देती है मेरा पहले से ही एक फियांसे है और इवन उसका फोटो भी दिखाती है जो कोई और नहीं जनियान होता है और फिर कहती है मेरा दावा है बस एक बार यूनियन स्टैब्लिश हो गया तो वो 3 महीने में ही प्रॉफिटेबल हो जाएगा। अब ये सब बातें वगैरह करके मोरान जाने लगती है तो सामने से अंकल का बेटा भी आ रहा होता है जो मोरान को देखा है तो करता है, लेकिन मोरान उसे बिना भाव दिए ही चले जाती है। तो वो अपने डैड से आके पूछता है आखिर मोरान को क्या हुआ, तो उसके डैड जनियान की फोटो दिखाते हुए पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मोरान जनियान को अपने घर लाती है और कहती है अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ, और वो अपनी शर्ट भी उतार देता है। तो मोरान उसे देख सोचती है इसे तो बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही। फिर उसकी नज़र टेबल पर जाती है जिसपे उसने जनियान की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखी हुई थी। अब वो ये देख न ले इसलिए जल्दी से उस पर मेडिसिन का बॉक्स रख देती है और कहती है मैं तुम्हें मेडिसिन लगा देती हूँ। तो वो ये देख कहता है क्या तुम ये लगाओगी, क्योंकि उसने नर्वसनेस में गलत दवाई अपने हाथ में ले ली थी। फिर मोरान जल्दी से दूसरी दवाई उठाकर लगाने लगती है, लेकिन उसका ध्यान दवाई में कम उसकी बॉडी में ज़्यादा होता है और कहीं ना कहीं वो मन में उसकी तारीफ वगैरह करने लग जाती है और सोचते सोचते दवाई पीछे की जगह आगे लगाने लग जाती है। तो जनियान कहता है तुम क्या कर रही हो। अब 2 मिनट के लिए तो मोरान चुप सी हो जाती है, फिर कहती है तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है तो क्यों ना तुम मेरी कंपनी में आके एज ए मॉडल काम करो। तो जनियान मना करके अपना कोट लेने जाता ही है तो मोरान उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है तुम्हारे हाथ में भी चोट लगी है, मैं इस पे बैंडेज कर देती हूँ। फिर बैंडेज करते करते सोचती है आज रात मुझे इसे यहीं रोक कर अपने जाल में फंसाना ही होगा। फिर सोचती है नहीं जल्दबाजी ठीक नहीं। अब सोचने के चक्कर में वो बैंडेज करते जाती है रुकती नहीं, इसलिए जनियान अपना हाथ साइड कर लेता है जिससे मोरान का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो गिरने लगती है। तो जनियान उसे पकड़ लेता है, लेकिन मोरान के मन में तो यही चल रहा होता है कि हैंडसम तो है, मैं इसे आज रात यहाँ से जाने नहीं दे सकती। तो उसके मुंह से निकल जाता है चलो सोने चलें। अब ये सुनकर तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। तो वो कहती है मेरा मतलब रात काफ़ी हो गई है और तुम्हें चोट भी लगी है और यहाँ गेस्ट रूम है तो तुम वहाँ जाके सो जाओ। तो जनियान भी कहता है ठीक है, लेकिन तुम ये बैंडेज कब कट करोगी। और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जहाँ जनियान कॉल पर किसी से कहता है मुझे किसी भी कीमत पर वो लड़की चाहिए। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं जहाँ पता चलता है कि जो गुंडे मोरान के पीछे भाग रहे थे वो मोरान के ही खरीदे हुए आदमी थे और एंकल पर चोट का निशान तो उसने खुद ही अपने पैर पे बनाया था और ये सारी प्लानिंग सिर्फ उसने जनियान को फंसाने के लिए करी थी। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि ये दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और यहाँ मोरान सोचती है मैंने इसको अपने घर तो बुला लिया, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ ताकि ये मेरा फियांसे बनने को तैयार हो जाए। तभी इन दोनों का एक साथ फ़ोन बजता है और जब ये दोनों पिक करते हैं तो दोनों साथ में कहते हैं मैं रास्ते में हूँ। उसके बाद मोरान बताती है एक्चुअली डिज़ाइन ड्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो मुझे जाना पड़ेगा ऑफिस। और यहाँ जनियान कहता है मेरी कंपनी में भी मॉडल की ज़रूरत है तो मुझे भी जाना पड़ेगा। उसके बाद जैसे ये दोनों उठते हैं तो थोड़ा क्लोज हो जाते हैं, जिस वजह से जनियान कहता है पहले तुम जाओ। अब नर्वस होने की वजह से मोरान जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जनियान कोई मॉडल वगैरह नहीं होता बल्कि वो एक बड़ी कंपनी का CEO होता है, लेकिन मोरान के सामने बस वो एक मॉडल होने का दिखावा करता है। खैर फिर वो कंपनी आता है और प्रोजेक्ट पूरा न होने पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्लास लगाता है और एक्सप्लेनेशन मांगता है कि मिलियंस का प्रोजेक्ट अभी तक पूरा क्यों नहीं हुआ। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसके सामने तरह तरह के बहाने बनाने लग जाते हैं, लेकिन जनियान भी उनको मुंह तोड़ जवाब देता है। यहाँ उस
उसी अंकल के बेटे को दिखाते हैं जिसका नाम जियान जीचैन होता है और वो अभी तक जिनियान की फोटो को याद करके गुस्से में बैठा हुआ होता है और ये जियान्स ग्रुप में प्रेसिडेंट की पोजीशन पर होता है। तभी वहाँ मोरान आके कहती है बताओ क्यों बुलाया मुझे। फिर ये दोनों बैठ के बात करते हैं तो पता चलता है कि एक कंपनी इनके साथ कॉपरेशन कैंसिल कर देती है जिस वजह से मोरान अपना ब्रांड नहीं खोल पाएगी। तो जीचैन सजेशन देता है कि अगर तुम FUI के साथ कॉपरेट करती हो तो तुम्हारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। उसके बाद जीचैन बताता है कि प्रेसिडेंट किन के यहाँ जल्दी ही एक पार्टी होने वाली है और इन्विटेशन देते हुए कहता है तुम्हें उनसे वहाँ जाके मिलना चाहिए और हाँ तुम्हें वहाँ एक पार्टनर की भी ज़रूरत होगी तो तुम अपने फियांसे को ले जा सकती हो। अब ये सुनकर तो मोरान सोचती है मुझे जल्दी से जल्दी जिनियान को अपना फियांसे बनाने के लिए रास्ता निकालना पड़ेगा। यहाँ दिखाते हैं कि जिनियान अपने असिस्टेंट को इशारा करता है और वो सबको बताता है कि आपके हाथ में जो रिपोर्ट है अगर हम 3 महीने में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो हम एनुअल परफॉर्मेंस का जो टारगेट है उससे भी ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो उसमें से भी प्राइस का इशू बताने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट इस प्राइस पर कंप्लीट कैसे करेंगे। तो ये सुनकर जिनियान कहता है मुझे एक्सप्लेनेशन नहीं रिजल्ट चाहिए। यहाँ मोरान जिनियान को कॉल करने की कोशिश करती है तो वो नहीं उठाता तो वो मैसेज करती है कि एक इमरजेंसी है मुझे कॉल बैक करो और यहाँ जीचैन उसको जाते हुए देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं मोरान पार्टी में आई होती है और प्रेसिडेंट किन से कहती है अगर यूनी FUI के साथ कॉर्पोरेट करे तो क्या आप प्राइस के बारे में एक बार फिर से सोच सकते हैं। तो प्रेसिडेंट किन भी मान जाते हैं। तभी वहाँ 2 जने आते हैं जिसे देखकर तो मोरान का मुंह बन जाता है। उसके बाद उस लड़की को छोड़कर तीनों वहाँ से बातें वगैरह करने के लिए चले जाते हैं और इस लड़की का नाम जीजी होता है। जीजी मोरान से कहती है क्या बात है आजकल तुम्हारा लक बहुत अच्छा चल रहा है, तुम्हारा तो एक जना फियांसे भी बन गया, लेकिन वो फियांसे आखिर है कहाँ या फिर तुम सबसे झूठ बोल रही हो। तो मोरान कहती है वो कुछ काम की वजह से थोड़ा लेट हो गया है और क्या तुमको ज़्यादा ही टांग नहीं अड़ा रही हो मेरी लाइफ में। और इसी तरह दोनों एक दूसरे को बातें लगाने लगती हैं। तब ये मोरान सामने देख कहती है मेरा पार्टनर तो आ चुका है और फिर उस तरफ जाने लगती है। यहाँ जीचैन भी पार्टी में आया होता है। तभी जीजी भी पीछे से आके कहती है मिलवाओगी नहीं मुझे उससे। ये कहते हुए उसे जान करके टकराती है और जैसे ही मोरान गिरने लगती है तो जिनियान वहाँ आके उसे पकड़ लेता है और कहता है क्या मैं लेट हो गया आने में। तो वो कहती है तुम बिल्कुल टाइम पर आए हो। उसके बाद जिनियान जीजी से कहता है हेलो मैं हूँ मोरान का फियांसे। लेकिन यहाँ उन दोनों को साथ में देख जीचैन गुस्से में ड्रिंक करने लग जाता है। उसके बाद मोरान जिनियान को ड्रिंक पीने को कहती है तो वो मना करता है। तो मोरान कहती है सब लोग देख रहे हैं। ये कहकर क्यूट सा फेस बनाती है तो जिनियान भी मान जाता है। उसके बाद मोरान ड्रिंक पी के जिनियान के क्लोज होते हुए कहती है मेरा बॉयफ्रेंड बन जाओ। तो वो उसको दूर करते हुए कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ही पी ली है। यहाँ मोरान को लग रहा होता है कि उसने जिनियान को पहले भी कहीं देखा है। उसके बाद वो उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है तो जिनियान मुँह उधर कर लेता है। लेकिन जब वो जीचैन को अपनी तरफ देखते हुए देखता है तो खुद आगे होकर मोरान को किस कर लेता है। अब उन दोनों को किस करते देख यहाँ जीचैन चलने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान ने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली होती है इसलिए जिनियान उसे संभालते हुए घर लेके आता है। लेकिन वो अपने साथ साथ उसको भी अपने ऊपर गिरा लेती है। अब जब जिनियान उसके ऊपर से उठने लगता है तो मोरान उसको अपने पास खींच लेती है और कहती है मत जाओ। तो जिनियान कहता है तुमने कुछ ज़्यादा ड्रिंक कर ली है मैं घर जा रहा हूँ। ये कहकर फिर उठने लगता है तो मोरान उसे खींचकर गले ही लगा लेती है और इवन उसके ऊपर आकर सोचती है मैंने इस चेहरे को पहले भी कहीं देखा है और ये सोचते हुए उसके चेहरे को टच करने लग जाती है जिस वजह से जिनियान नर्वस हो रहा होता है। और उसके बाद मोरान ड्रंक होने की वजह से उसके ऊपर ही सो जाती है। तब जाके जिनियान रिलैक्स होता है। फिर एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं मोरान अपने असिस्टेंट से जिनियान की सारी इन्फॉर्मेशन लेके पूछती है क्या प्राइस सेटल हो गई। तो वो कहती है मैम क्या आपको पैसे के अलावा कुछ और नहीं सोचता। वो बहुत हाईली सेल्फ स्टीम वाला बंदा है और पैसे ऑफर करने से आपका प्लान बिगड़ भी सकता है पर मेरे पास एक रास्ता है। तो मोरान पूछती है कैसा रास्ता। तो वो कहती है उसे हीरो बनने का मौका दे दो। मैंने उसकी इन्फॉर्मेशन चेक करी तो पता चला कि उसको मुश्किल में पड़ी हुई लड़की को बचाना बहुत पसंद है और उसे इस टाइप की ही लड़कियां पसंद है और इसी वजह से ही मोरान ने गुंडों को हायर करके ये सब नाटक करा था। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 2 की शुरुआत में दिखाते हैं जिनियान मोरान से अपनी खातिरदारी करवा रहा होता है। कभी उससे फ्रूट्स मंगवाता है तो कभी उससे पानी का ग्लास लाने को कहता है। अभी छोटे छोटे काम करके तो मोरान परेशानी हो जाती है। इस वजह से उसे सबक सिखाने का सोचती है और जानबूझकर पूरा पानी का ग्लास उस पर गिरा देती है और एक्टिंग करती है कि जैसे उससे ये सब गलती से हो गया और कहती है तुम रुको मैं साफ कर देती हूँ। तो जिनियान कहता है नहीं रहने दो मैं साफ कर लूंगा। ये कहकर सीढ़ियों से ऊपर जाने लगता है तो मोरान भी उसके पीछे पीछे आने लगती है कि मैं हेयर ड्रायर से तुम्हारे कपड़े सुखा दूंगी। तो जिनियान कहता है तुम रहने दो मैं खुद कर लूंगा। ये कहकर चले जाता है और जैसे ही हेयर ड्रायर ऑन करता है तो वाइट वाइट धुआं उड़ने लगता है जिस वजह से बहुत जोर से वो मोरान का नाम लेके चिल्लाता है। फिर एक सीन दिखाते हैं कि उसके हेयर ड्रायर में मोरान ने ही आटा भर दिया था। अब उसको परेशान करके मोरान को तो बहुत मजा आता है। उसके बाद कुछ दिन पहले का टाइम दिखाते हैं जब मोरान ड्रंक होने की वजह से जिनियान के साथ ही सो जाती है और जब वो सुबह उठती है तो सोचती है मैं इतनी ड्रंक कैसे हो सकती हूँ। उसके बाद वो चुपचाप बिना आवाज़ किए उस रूम से निकल लेती है। लेकिन जिनियान तो ऑलरेडी जगा हुआ होता है जो उसको जाते हुए देख सोचता है आखिर ये करना क्या चाहती है। लेकिन मोरान फिर से रूम में आ जाती है और कहती है मन में कि अब देखो मैं तुम्हें कैसे हैंडल करती हूँ। अब उसको जगे हुए देख पीछे होके कहती है क्या तुम मेरी जिपर लगाने में हेल्प कर दोगे। अब जैसे जिनियान वहाँ आके पहले उसके बाल साइड करता है तो उसके पीठ पर एक निशान नोटिस करता है। उसके बाद वो उसके ड्रेस के जिपर लगा देता है। उसके बाद मोरान उससे कहती है कल रात जो भी हुआ मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार हूँ। अब जिनियान कल रात का बताने जाता इससे पहले ही मोरान उससे चुप करवाते हुए कहती है मेरे फियांसे बन जाओ मैं
मैं वादा करती हूँ कि जैंग हाओ अपनी कंपनी में ज़रूर तुम्हें स्पोक्समैन की तरह इन्वाइट करेगा। अगर तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है तो हम 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं। जिनयान कहता है मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो मोरान उसे बेड पे धक्का दे देती है। अब उसका ये ड्रामा देख जिनयान भी उसके क्लोज जाने का ड्रामा वगैरह करने लगता है, तो मोरान उसे रोककर बहाना बना के वहाँ से जाने लगती है। तो जिनयान उसे रोककर कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हाँ कर देता है और उसका 3 महीने के लिए फियांसे बनने को रेडी हो जाता है। अब प्रेजेंट में दिखाते हैं कि मोरान को उसकी असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि यहाँ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, किसी ने हमारी 5 कलर इंटरवेविंग टेक्निक चुरा ली है। उसके बाद ये दोनों साथ मिलकर सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही होती हैं और असिस्टेंट बताती है कि मैंने चेक करा था, आपके ऑफिस में कुछ भी मिसिंग नहीं है, मुझे लगता है उन्हें बस आपके कंप्यूटर में काम था। उसके बाद सीसीटीवी फुटेज में मोरान को उसके ऑफिस के आसपास एक आदमी दिखता है जिसने सोंगवा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री की यूनिफॉर्म पहन रखी थी। उसके बाद मोरान सोंगवा इलेक्ट्रॉनिक्स फैक्ट्री आती है उस आदमी को ढूंढने के लिए, और जैसे ही वो अंदर एंटर होती है तो वह आदमी भी वहाँ से बाहर जाने वाला होता है, लेकिन मोरान को देख उल्टे पैर भागने लगता है, इसलिए मोरान भी उसके पीछे पड़ जाती है और वो आदमी भागते भागते रूफटॉप पे आ जाता है और उसके पास यहाँ से कहीं और जाने का रास्ता नहीं होता। तो मोरान भी पीछे आके कहती है कि मुझे वो दे दो। तो वो आदमी कहता है मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो। तो मोरान कहती है क्या तुमने 5 कलर इंटरवेविंग टेक्निक नहीं चुराई, मुझे वो दे दो, मैं पुलिस को कुछ नहीं बताऊंगी। अब वो आदमी बैग देने तो जाता है, लेकिन वो उस बैग से मोरान को धक्का मार देता है और वहाँ से जैसे ही भागने लगता है तो जिनयान आके उसे धक्का दे देता है और यहीं सीन कट हो जाता है। फिर इनके घर का सीन दिखाते हैं जहाँ जिनयान मोरान को कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है ये पढ़ लो और कोई दिक्कत नहीं हो तो साइन कर दो। अब मोरान थोड़ा बहुत क्लॉजेस देखकर साइन कर देती है, लेकिन फिर पूछती है सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट क्या है। तो फिर जिनयान उसे सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट देता है। अब इतना मोटा एग्रीमेंट देखकर तो मोरान की आंखें फटी की फटी रह जाती है। फिर वही सीन दिखाते हैं कि जब वो आदमी मोरान को धक्का देके भागने लगता है तो वहाँ जिनयान आके उसे पकड़ लेता है और अपनी टाई निकाल के उसके गले में बांधकर उसे लटकाते हुए पूछता है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ है। तो वो आदमी डरते हुए कहता है कि बैग में है। तो मोरान बैग चेक करते हुए कहती है इसमें नहीं है। तो जिनयान उस आदमी से कहता है मैं फिर से पूछ रहा हूँ बता दे। तो वो आदमी कहता है कि मेरी पॉकेट में है, और फिर जिनयान उसकी पॉकेट में से वो चिप निकाल लेता है जिसमें इन्फॉर्मेशन है और पूछता है तुम ये सब क्यों कर रहे हो। तो वो आदमी कहता है मेरी माँ बीमार है और उनके इलाज के लिए मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये चुरा के बेचना चाहता था। इसके सिर्फ एक ही कॉपी है और वो यही है। उसके बाद जिनयान उसे छोड़ देता है और मोरान को हाथ दे के उठाता है। मोरान पूछती है तुम्हें कैसे पता चला मैं यहाँ हूँ। तो जिनयान कहता है जीजी ने बताया, और उसके बाद वो उसे उसकी चिप दे के चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान वो चिप लगा के अपने कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन चेक कर रही होती है, तो पता चलता है कि उस चिप में तो वायरस है। अगर ये वायरस एक बार कंप्यूटर में फैल गया तो सिर्फ इनकी टेक्निक ही लीक नहीं होगी बल्कि उन्हीं के सारे सॉफ्टवेयर लीक हो जाएंगे। अब मोरान समझ जाती है कि ये सिर्फ एक जाल था उसको फंसाने के लिए, और सोचती है कि तभी वो आदमी इतनी ईजीली पकड़ा गया और ये तो बस उसके प्लान का एक पार्ट था। जिनयान भी वहाँ बैठे हुए ये सब देख रहा होता है। फिर मोरान जल्दी से अपने असिस्टेंट को टेक टीम को बुलाने को कहती है। तो जिनयान कहता है ये काम मैं कर दूंगा, क्या तुम्हें डिनर के लिए नहीं जाना, और वैसे भी तुम्हें वहाँ जाने के लिए अभी निकलना होगा। तो मोरान पूछती है पक्का तुम ये हैंडल कर लोगे। तो जिनयान कहता है चिंता मत करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान डिनर के लिए आई होती है, तो उसको उसके अंकल पूछते हैं जिनयान तुम्हारे साथ क्यों नहीं आया। तो मोरान कहती है उसको कुछ काम था इसलिए वो नहीं आया। तो वहाँ एक पर्सन होता है और उसका नाम जैंग होता है, और वो ये सुनकर कहता है शायद उसकी यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई होगी, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि वो सच में तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं। तो मोरान कहती है तुम कहना क्या चाहते हो। तो जैंग कहता है मेरी इतनी हिम्मत कहाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे डैड को बोर्ड मीटिंग में फिर से नाराज़ करो। वैसे मैं आज किसी को लाया हूँ और तुम उसे जानती हो, क्योंकि उसी की वजह से तो तुम दोनों मिले हो। अब सच या झूठ ये बाद में पता चल ही जाएगा। तो मोरान सोचती है कहीं ये मेरे खरीदे हुए गुंडों की तो बात नहीं कर रहा। तभी उसी होटल में वो गुंडा भी आ जाता है, और जैसे लिफ्ट से जाने लगता है तो एंड टाइम पर जिनयान वहाँ आ जाता है और यहीं सीन कट हो जाता है। यह मोरान जैंग को समझाती है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं, अगर कोई इशू है तो हम अलग से बात कर सकते हैं, लेकिन जैंग नहीं मानता। फिर वो गुंडा भी वहाँ आ जाता है, तो जैंग उससे पूछता है क्या तुम मोरान को जानते हो। तो वो मोरान से सॉरी कहते हुए बोलता है कि एक्चुअली हमने उस दिन आपको कोई और समझ लिया था, और उस दिन तो हम किडनैपिंग के रिहर्सल कर रहे थे और वहाँ पे बहुत अंधेरा भी था, मुझे माफ़ करना अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हुई हो तो। अब ये सुन जैंग उससे कहता है पहले तो तुमने कुछ और ही कहा था। अब मोरान तो यहाँ बच जाती है, और जीचैन कहता है ये सब एक गलतफहमी हुई होगी, अब तुम जाओ और हम अब सब डिनर करने के लिए चलते हैं। अब वो गुंडा तो वहाँ से चले जाता है। तो मोरान जैंग से कहती है क्या तुम्हें कोई और भी प्रॉब्लम है मुझसे, अब उन दोनों के बीच झगड़ा ना हो। तो वहाँ उसके अंकल कहते हैं कि आज डिनर पर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं जो कि यूनी और जेंस ग्रुप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तुम दोनों अपना झगड़ा अपने पास ही रखना और हमारा मजाक मत बनवा देना। फिर दिखाते हैं कि जैंग बाहर आके एक वाइन की बोतल में कुछ मिलाकर अंदर ले जाता है, और ऐसे सब करते हुए जिनयान देख लेता है। यहाँ अंदर इनका डिनर शुरू हो जाता है इन्वेस्टर्स के साथ। तो जैंग वही वाइन लेके मोरान के पास आता है और वाइन देते हुए कहता है कि मैंने जो भी किया उसे भूल जाओ और ये पी लो। तो मोरान कहती है मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन मुझे ये ड्रिंक वगैरह नहीं करना। तो जैंग कहता है
है हम दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और आगे हमारा आमना सामना भी होता रहेगा। अगर तुम ये ग्लास नहीं पियोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और फिर उसके अंकल भी कहते हैं सब देख रहे हैं, पी लो, एक ही तो ग्लास है। अब जब मोरान पीने जाती है तो वहाँ जिनियान आ जाता है और सबको अपना इंट्रो देते हुए कहता है मैं मोरान का फियांसे हूँ, और जैंग से कहता है कि आज मोरान थोड़ा अच्छा फील नहीं कर रही है तो उसकी तरफ से एक ग्लास मैं पीऊँगा। ये कहकर वो मोरान के हिस्से के ड्रिंक पी जाता है। फिर कहता है कि सॉरी मैं लेट हो गया आने में, तो मैं एक ग्लास और पीऊँगा पेनल्टी के तौर पे। ये कहकर वो उससे ड्रिंक का एक ग्लास और पी जाता है। फिर काम का बहाना देकर वहाँ से चले जाता है तो मोरान भी बहाना देकर उसके पीछे पीछे चले जाती है और यहाँ ये सब अपना डिनर कंटिन्यू करते हैं। यहाँ जिनियान के ऊपर उस ड्रिंक का असर होने लगता है, इसलिए वो जल्दी से कोल्ड शॉवर लेने के लिए आता है और तभी वहाँ मोरान भी आ जाती है और उसकी चिंता करने लगती है कि मुझे देखने दो आखिर तुम्हें हुआ क्या। और फिर उसके सर पे हाथ लगाते हुए कहती है तुम इतने गर्म क्यों हो रहे हो, उस वाइन में कुछ गड़बड़ थी क्या। लेकिन जिनियान उसे बार बार बाहर जाने को कह रहा होता है और जब वो नहीं मानती तो उसे बाहर धक्का देके जल्दी से कोल्ड शॉवर लेने लगता है। लेकिन मोरान फिर अंदर आ जाती है तो जिनियान मोरान को अपने पास खींच लेता है और उसे पकड़ के किस करने लगता है और कहीं ना कहीं मोरान भी उसको अपने आप से दूर नहीं कर रही होती। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 3 की शुरुआत में दिखाते हैं जिनियान ड्रग की वजह से मोरान को किस करने लगता है और उसे छोड़ ही नहीं रहा होता। फिर नेक्स्ट सीन में ये दोनों साथ में सोए होते हैं। यहाँ दिखाते हैं जीचैन जैंग से कहता है तुम्हें ये सब करने को किसने बोला, क्या तुमने मुझसे पूछा। तो जैंग कहता है मैं बस अपने कंट्रोल में नहीं था और बस उसे एम्बेरस करना चाहता था। और किडनैपर, इसके आगे जीचैन उस पर चिल्लाता है कि किडनैपर जाए भाड़ में, क्या तुम इतना आसान काम नहीं कर सकते। तभी वहाँ एक सर्वेंट आके जीचैन को एक फ़ोटो देके चले जाती है जिसमें जिनियान और वो किडनैपर साथ में बैठे थे। तब इनको समझ आता है कि किडनैपर लास्ट टाइम पे कैसे बदल गया और जीचैन को जिनियान पे बहुत गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट डे जब जिनियान की नींद खुलती है तो उसे मोरान को देख याद आता है कि कल रात उसने मोरान के साथ क्या किया और सोचता है मतलब ये कोई सपना नहीं था। उसके बाद मोरान भी उठ जाती है तो दोनों थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं। उसके बाद जिनियान कल रात के लिए उसे सॉरी कहकर बोलता है कि मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। तो मोरान सोचती है कि मतलब इसे कुछ भी याद नहीं है। फिर कल रात का सीन दिखाते हैं कि जिनियान अपने आप को कंट्रोल करके सॉरी बोलकर वहाँ से चले जाता है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए मोरान पूछती है तो कैसे लोगे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कहती है इस बार तुमने मेरी हेल्प करी तो मैं तुम्हें इस बात का जिम्मेदार नहीं ठहराऊंगी और मुझे लगता है कि अब अंकल को मुझ पर विश्वास हो जाएगा और मैं अपना वादा भी पूरा करूंगी। तुम्हें किन जंग हाउस से जल्दी मिलवाऊंगी। ये कहकर जाने लगती है तो बैलेंस बिगड़ने की वजह से उस पर फिर गिर जाती है और इस वजह से दोनों ही बहुत ऑकवर्ड हो जाते हैं। इसलिए जल्दी से मोरान उठकर वहाँ से भाग जाती है और यहाँ जिनियान बहुत एम्बेरस होता है कि कल रात जो भी हुआ वो ये सब कैसे भूल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि प्रेसिडेंट किन ने कुछ वर्कर्स को अपनी जॉब से निकाल दिया होता है और इसलिए वो वर्कर्स प्रेसिडेंट किन को बार बार बाहर निकलने को बोल रहे होते हैं कि हमें जवाब चाहिए, आप हमें कंपनी से ऐसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं। और ये सारा तमाशा प्रेसिडेंट किन चुपकर देख रहा होता है। तभी वहाँ जिनियान भी आ जाता है और जिनियान को देख प्रेसिडेंट किन उसे अपने पास बुलाता है और कहता है मोरान ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, चलो ऑफिस में चलकर बात करते हैं। तो जिनियान उससे इन वर्कर्स के बारे में पूछता है तो प्रेसिडेंट किन कहता है जो काम मशीन कर सकती है उस काम के लिए वर्कर्स को क्यों रखना। ये बहाना बनाकर बात को टाल देता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान स्विमिंग कर रहा होता है और उससे बताया जाता है कि FUI का अपग्रेड और ट्रांसफॉर्मेशन तो 3 महीने पहले ही पूरा हो गया था और इसे जॉब से निकाले गए वर्कर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो जिनियान कहता है उन वर्कर से बात करो और इन्वेस्टिगेशन बिठाओ। तो वो कहता है अगर FUI में सही में कुछ इश्यू है तो क्या मिस जियान खतरे में नहीं होंगी। तो जिनियान कहता है मुझे लगता है ये एक जाल है। यह दिखाते हैं कि जैसे ही मोरान और जीचैन कंपनी से बाहर आते हैं तो बारिश हो रही होती है। तो जीचैन ऑफर करता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। तो मोरान कहती है जिनियान आ रहा है मुझे लेने। तभी वहाँ जिनियान आ जाता है और मोरान उसके साथ घर चली जाती है जिस वजह से जीचैन जेलस होने लगता है। उसके बाद जैसे ये दोनों घर आते हैं तो मोरान पूछती है अचानक से तुम मुझे लेने कैसे आए। तो जिनियान कहता है मैं बस वहाँ से जा ही रहा था तो सोचा तुम्हें पिक कर लूँ। तभी मोरान को उसकी असिस्टेंट कॉल करके बताती है कि कंपनी में पानी का पाइप फट गया है जिस वजह से हर जगह पानी इकट्ठा हो रहा है और उस वजह से हमारा आधा फैब्रिक भी खराब हो चुका है। तो मोरान कहती है मैं अभी आ रही हूँ। अब उसको जाते हुए देख जिनियान उससे रोककर पूछता है कहाँ जा रही हो। तो मोरान कहती है कंपनी में एक प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन जिनियान फिर भी उसे रोककर कहता है मुझे भूख लगी है, मेरे लिए कुछ बनाओ। तो मोरान कहती है बाहर से ऑर्डर कर लो, मुझे सच में जाना पड़ेगा। तो जिनियान उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट याद दिलाते हुए कहता है तुम्हें मुझे 3 टाइम का खाना देना होगा। अगर मेरी कोई भी बात नहीं मानी तो मैं पब्लिक में अनाउंस कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारा फियांसे नहीं हूँ। अब ये सुनकर तो मोरान को कुछ ना कुछ खाने के लिए बनाना ही पड़ता है और यहाँ जिनियान किसी को कॉल पर कहता है मिस्टर लू से हाई क्वालिटी फैब्रिक्स खरीद के यूनी ग्रुप को भेज दो और पैसे मेरे पर्सनल अकाउंट से पे कर देना। फिर थोड़ी देर में जब मोरान उसको खाना देके जाने लगती है तो उसे फिर उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो बताती है कि मिस्टर लू ने अपना माइंड चेंज कर लिया है। वो हमें बहुत सारा हाई क्वालिटी फैब्रिक भेज रहे हैं कुछ दिनों में और हमें ओरिजिनल फैब्रिक रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब ये सुनकर फाइनली मोरान थोड़ा रिलैक्स होती है। फिर जिनियान पूछता है क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी। तो मोरान कहती है नहीं। इतने में उसके पेट से आवाज़ आने लगती है। तो मोरान कहती है मैं थोड़ा सा खा सकती हूँ। ये सुनकर जिनियान स्माइल करने लगता है। फिर मोरान खुद भी खाती है और उसको भी देती है तो वो उसके हाथ से ही खाने लगता है
और इस वजह से मोरान को पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है और वो जिनियान को देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान रात को जैसे ही सोने के लिए रूम में आता है तो लाइट चली जाती है और वैसे ही मोरान की चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो जिनियान जल्दी से टॉर्च लेके मोरान को ढूंढते हुए उसके रूम में आता है तो उसको डरे हुए एक कोने में बैठे हुए देखता है और जल्दी से उसे हक करके कहता है, डरो मत, मैं हूँ यहाँ। तो मोरान रोते हुए कहती है, मैं पहले ऐसी नहीं थी। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मेरा और मेरे पापा का कार एक्सीडेंट हो गया था और उसमें बस मैं बच पाई थी और उसके बाद मेरी याददाश्त चले गई और मुझे अंधेरे से डर लगने लग गया। ये सब सुनकर जिनियान भी इमोशनल हो जाता है और फिर कहता है, ज़मीन ठंडी है, मैं तुम्हें बेड पे लेके चलता हूँ। ये कहकर जैसे ही उठता है तो मोरान कहती है, नहीं, मुझे छोड़ के मत जाओ। अब इसलिए जिनियान उसके साथ वहीं बैठ जाता है और कंफर्ट करता है कि डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब जिनियान एक्सरसाइज कर रहा होता है और उसको उसका असिस्टेंट आके बताता है कि मैंने हर जगह इन्वेस्टिगेशन करी लेकिन कुछ नहीं मिला। तो जिनियान कहता है, फैक्ट्रीज के हेड्स को कॉल करो फ्रेंचाइजी के बहाने से। तो असिस्टेंट कहता है, ठीक है। यह मोरान को दिखाते हैं जो जिनियान के बारे में सोच कर ब्लश कर रही होती है। तभी उसका मैसेज आता है कि मैं घर लेट आऊँगा, कुछ काम है। उतने में उसके असिस्टेंट अंदर आके बताती है कि मिस्टर लू का भेजा हुआ फैब्रिक 3 दिन में आ जाएगा, लेकिन हमारे वेयर हाउस में अभी भी रिपेयरिंग चल रही है, तो हम फैब्रिक्स को रखेंगे कहाँ। मोरान कहती है, एफ यू वैसे बात करो और डायरेक्टली फैब्रिक्स को उनके वेयर हाउस में शिफ्ट कर दो। तो अब असिस्टेंट हाँ कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो मोरान उसको रोककर थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछती है कि मेरी एक फ्रेंड है और वो जब से एक लड़के से मिली है तो उसी के बारे में सोचती रहती है, तो क्या वो बीमार है। अब ये सुनकर असिस्टेंट कहती है, मुझे लगता है आपकी फ्रेंड को उस लड़के से प्यार हो गया है। मोरान कहती है, मेरी फ्रेंड उस लड़के से कैसे प्यार कर सकती है, वो लड़का बहुत अजीब है। तो असिस्टेंट कहती है, इस चीज़ को कंफर्म करने के 2 तरीके हैं मेरे पास, लेकिन क्या आप ही तो वो फ्रेंड नहीं। तो मोरान कहती है, तो मुझे बताने वाली हो या नहीं। तो असिस्टेंट पहला रास्ता बताती है कि आप उन्हें रोमांटिक मूवी के लिए इन्वाइट कर सकती हैं। तो मोरान पूछती है, क्या तुम कोई मूवी सजेस्ट कर सकती हो। तो असिस्टेंट कहती है, मैंने वांग को USB ड्राइव दिया था जो रोमांटिक मूवी से रिलेटेड है, मैं आपके लिए लाती हूँ। ये कहकर चले जाती है। या जिनियान स्विमिंग कर रहा होता है तो उसका असिस्टेंट बताता है कि मैंने FUY की सभी फैक्ट्रीज़ के ओनर से बात करी, तो मुझे लग रहा है जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं। मैंने कुछ फैक्ट्रीज़ में जाकर भी देखा लेकिन वो बंद हो चुकी हैं, लेकिन उनका डाटा अभी भी दिया जा रहा है। तो जिनियान ऑर्डर देता है, जल्दी से कुछ लोगों को उन फैक्ट्रीज़ में भेजो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान घर पर आकर मोरान का वेट कर रहा होता है, लेकिन जैसे ही उसको आते हुए देखता है तो जाके सोफे पे बैठ जाता है। तो मोरान उसको देख कहती है, तुम तो लेट आने वाले थे ना। तो जिनियान कहता है, मैंने अपना जल्दी काम ख़त्म कर लिया। तो मोरान कहती है, चलो साथ में मूवी देखते हैं। तो जिनियान सोचता है इतनी अचानक से, और फिर मोरान को हाँ कर देता है। नेक्स्ट सीन में जब ये दोनों मूवी देखने बैठे होते हैं तो जिनियान कहता है, ये मूवी कुछ ज़्यादा ही अजीब नहीं है। तो मोरान कहती है, हाँ अजीब तो है, फीमेल लीड ऐसे कैसे कपड़े पहन सकती है। अब ये सुनकर तो जिनियान हैरान हो जाता है कि ये मूवी छोड़कर ड्रेस पे कैसे ध्यान दे सकती है, और हैरानी से उसको देखे ही जा रहा होता है क्योंकि वो मूवी कुछ ज़्यादा ही एडल्ट टाइप की होती है और मोरान का ध्यान बस कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पर था। अब जब मोरान मूवी को थोड़ा और आगे फॉरवर्ड करती है तो जिनियान के सामने बहुत एम्बेरस होती है और यहाँ जिनियान भी बहुत ऑकवर्ड बैठा हुआ होता है, इसलिए जल्दी से मोरान वो मूवी बंद करके कहती है, ये गलती से हो गया, क्यों ना हम कुछ और करें स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए। तो जिनियान कहता है, स्ट्रेस रिलीव। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि वांग को उसका कलीग एक USB दे के चले जाता है, मतलब उसके टेबल पर रख देता है, और एक USB रोमांटिक मूवी वाली वो ऑलरेडी वहाँ पड़ी हुई होती है। अब 2 USB होने की वजह से मोरान की असिस्टेंट एडल्ट वाली मूवी ले जाके मोरान को दे देती है और रोमांटिक मूवी वाली USB वैंग के पास आ जाती है। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 4 की शुरुआत में दिखाते हैं मोरान ड्रिंक के 2 ग्लास बना रही होती है और ये ड्रिंक वाला आइडिया भी उसकी असिस्टेंट का ही होता है। उसके बाद मोरान एक ड्रिंक के ग्लास में कुछ मिला देती है और कहती है, बस एक बार तुम इसे पी लो, उसके बाद मैं सब कुछ तुम्हारे मुंह से उगलवा लूंगी। और यहाँ जिनियान सोचता है आखिर ये करने क्या वाली है। उसके बाद जैसे ही मोरान ड्रिंक लेके आती है तो जिनियान उसकी ड्रिंक उठा लेता है। इस वजह से मोरान उस ड्रिंक को घूरने लगती है। तो जिनियान कहता है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो मोरान कहती है, नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब जिनियान उसे अपने ड्रिंक देके खुद उसकी ड्रिंक पी जाता है। तो मोरान को भी अब वो ड्रिंक पीनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अब पूरी तरह ड्रंक हो गई होती है और जिनियान के क्लोज होते हुए कहती है, तुम सच में अनोइंग हो। फिर उसके दोनों शोल्डर पर टैप करते हुए कहती है, चार्मिंग, हैंडसम। फिर उसका पूरा सर हिलाते हुए कहती है, तुम इतने गुड लुकिंग क्यों हो। अब उसका ऐसा बिहेवियर देखकर जिनियान कहता है, मोरान क्या सच में ये तुम ही हो। अब मोरान जैसा ही किस करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो जिनियान उसे रोकता है, लेकिन मोरान उसे चुप करवा देती है और फिर आगे बढ़ने लगती है। तो बेचारा पीछे पीछे होने लगता है और यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जिनियान अपने असिस्टेंट के साथ बॉक्सिंग कर रहा होता है और पूछता है, इन्वेस्टिगेशन कैसी रही। तो असिस्टेंट बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के बाद पता लगा कि फैक्ट्री 3 महीने से बंद है। तो जिनियान पूछता है, तुम्हें कोई सबूत मिला। तो असिस्टेंट बताता है कि जिन वर्कर्स को FUY ने निकाल दिया था उन्होंने डाटा हेरफेर करने का सबूत दिया है। तो जिनियान ऑर्डर देता है, ये सबूत मीडिया में लीक कर दो और ये स्टोरी आज रात ही लीक हो जानी चाहिए। ये मोरान को दिखाते हैं जो अपनी असिस्टेंट को कहती है कि आज रात तक की कॉन्ट्रैक्ट FUY को मेल हो जाना चाहिए। तो उसकी असिस्टेंट हाँ कहती है, लेकिन फिर पूछती है, कल जो मैंने मेथड्स बताए थे क्या वो आपके फ्रेंड ने ट्राई किए, क्या वो काम किए। अभी सुनकर मोरान कहती है, अपनी स्टूपिड ड्राइव वापस ले जाओ। तो असिस्टेंट पूछती है कि क्या हुआ, बात नहीं बनी। तो मोरान कहती है, मेरे दोस्त को पीने के बाद कुछ भी याद नहीं। तो असिस्टेंट
असिस्टेंट कहती है आपकी फ्रेंड भूल गई होगी लेकिन उस लड़के को ज़रूर याद होगा, तो आप उससे पूछ लो, आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान असिस्टेंट से कॉल पर बात करते हुए घर आती है और वो बताती है कि लीगल डिपार्टमेंट में कुछ इशू होने की वजह से FUI को कॉन्ट्रैक्ट आज नहीं गया। तो मोरान कहती है क्या तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं संभाल सकती। फिर जनियान को देखकर कॉल कट कर देती है और उससे पूछती है कल रात मैंने बहुत ज़्यादा पी ली थी, तो क्या कुछ हुआ था हम दोनों के बीच। तो जनियान उसे अपने पास बुलाता है कि मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ। अब जैसे ही मोरान उसके पास आती है तो वो उसको पकड़ कर टेबल से लगाते हुए वैसे ही हरकतें करने लगता है जैसे मोरान ने जनियान के साथ करी थी। जनियान वैसे ही उसे टैप करके उसका सर हिलाते हुए वही सेम वर्ड्स मोरान को कहता है। अब जैसे ही उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो मोरान उसे रोक देती है। तो जनियान उसी की तरह उसे चुप करवाता है और कहता है बस तुमने इतना ही करा था कल रात। अब ये सब अपनी हरकतें देखकर तो वो पहले हैरान होती है लेकिन फिर कहती है क्या तुम्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। ये कहकर प्यार से उसे देखने लगती है तो वो भी उसे प्यार से देखकर वहाँ से चले जाता है। लेकिन फिर मोरान की रातों की नींद ही उड़ जाती है क्योंकि उसे विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि उसने जनियान के साथ ऐसा सब कुछ किया और सोचती है क्या मुझे वो सच में पसंद है, लेकिन फिर कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट डे मोरान को उसकी असिस्टेंट आके FUI के फ्रॉड के बारे में बताती है तो वो ये न्यूज़ देख पूछती है हमारा कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है FUI के साथ वाला, क्या वो भेज दिया गया। तो असिस्टेंट बताती है कि कल रात को हम दोनों की बात होने के बाद लीगल डिपार्टमेंट ने ओवर टाइम करके वो कॉन्ट्रैक्ट कल रात को ही वहाँ भेज दिया था। इसलिए अब जल्दी से मोरान FUI आके रिसेप्शन पे अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है तो वो उसको उसका कॉन्ट्रैक्ट दे देती है, लेकिन ये वो वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो वो दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है तो रिसेप्शनिस्ट कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट लीगल डिपार्टमेंट के पास है लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट तो किन जेंग हाओ के पास होता है। ये रिसेप्शन पर एक पर्सन आ रही होती है और वो भी लीगल डिपार्टमेंट से होती है। तो मोरान उससे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पूछती है तो वो कहती है वो कॉन्ट्रैक्ट तो अभी तक प्रेसिडेंट किन के ऑफिस में होगा और वो शायद साइन भी हो गया होगा। इसलिए जल्दी से मोरान किन जेंग हाओ के ऑफिस की तरफ भागती है और यहाँ किन जेंग हाओ उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने ही जाता है तो एंड टाइम पे जनियान वहाँ आ जाता है और कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो किन जेंग हाओ कहता है ये मैटर मेरे और मिस जियान के बीच में है, तुम्हें बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं। तो जनियान कहता है FUI का डाटा फैब्रिकेशन के बारे में न्यूज़ बाहर आ चुकी है, क्या तुम्हें लगता है अभी भी मोरान तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहेगी। तो किन जेंग हाओ कहता है डाटा फैब्रिकेशन एक इंडिविजुअल एक्ट था, जो एम्प्लॉयज़ इसमें जुड़े थे मैंने उनको निकाल दिया है और कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ लिखी हुई नहीं है तो ये अभी भी वैलिड है। तो जनियान कहता है FUI के डाटा फैब्रिकेशन के पीछे बहुत सारे पैसे गायब है, मुझे लगता है वो पैसे किसी अनजान अकाउंट में डाले गए हैं। तो किन जेंग हाओ कहता है सबूत कहाँ है। तो जनियान कहता है जब मेरे अंदर ये बोलने की हिम्मत है तो मेरे पास सबूत तो होगा ही। अगर मैंने मीडिया को इन बातों के बारे में बताया तो तुम सोच सकते हो कि इसके आगे क्या होगा। इसलिए अब किन जेंग हाओ चुपचाप उसे कॉन्ट्रैक्ट दे देता है। तो जनियान कहता है वैसे मैंने मीडिया को इन्फॉर्म नहीं करा है लेकिन FUI के काफ़ी शेयर होल्डर्स आते ही होंगे। ये कहकर जाने लगता है तो किन जेंग हाओ उसे रोक कर पूछता है आखिर तुम हो कौन। लेकिन एंड टाइम पे वहाँ मोरान आ जाती है और जनियान उसे कॉन्ट्रैक्ट देते हुए कहता है ये अभी तक साइन नहीं हुआ। उसके बाद मोरान किन जेंग हाओ से कहती है सॉरी शायद हम अगली बार मिलकर साथ काम करें। उसके बाद जनियान उसे हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद किन जेंग हाओ किसी को कॉल करके कहता है किसी का पता लगाना है, मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन भेजता हूँ। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि फैब्रिक्स को रखवाने के लिए एक जगह ढूंढो। तो असिस्टेंट कहती है मैं उसी बारे में डिस्कस करने आई थी, एक वेयर हाउस ने हमें कॉन्टैक्ट करा है और वो लो प्राइस में हमें देने को तैयार है। तो मोरान कहती है पहले वेरीफाई करो, अगर कोई इशू ना हो तो कॉन्ट्रैक्ट कर लेना। उसके बाद असिस्टेंट पूछती है क्या लव कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा से बनाना है। तो मोरान कहती है वो तो 3 महीने के लिए था ना, अब कितना टाइम बचा है। तो असिस्टेंट इशारा करती है कि सिर्फ 5 दिन। तो मोरान पहले तो हैरान होती है फिर कहती है एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना दो और सारी अजीब चीज़ें जनियान पे लगा दो। तो असिस्टेंट पूछती है क्या आप सच में तो उनसे प्यार नहीं करती। तो मोरान कहती है नहीं, तो मुझे अभी भी बोर्ड मीटिंग के साथ डील करना है। उसके बाद असिस्टेंट वो लव कॉन्ट्रैक्ट लेके जा रही होती है तो जीचैन से टकरा जाती है जिस वजह से पेपर्स नीचे गिर जाते हैं और जब असिस्टेंट उन पेपर्स को उठाने लगती है तो जीचैन लव कॉन्ट्रैक्ट वाले पेपर्स को देख लेता है और फिर उसको दिमाग में कुछ अलग ही पकने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाते हैं जहाँ ये दोनों साथ में बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। तो मोरान कहती है 3 महीने वाला कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है तो तुमने आगे क्या सोचा है। तो जनियान कहता है मैंने अभी तक कुछ डिसाइड नहीं करा। तो मोरान कहती है तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन FUI में जो इशू हुआ उस वजह से मैं अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाई। अगर तुम चाहते हो तो मैं एक नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ 6 महीने का और एक अच्छी डील होगी वो। अब ये सुनकर तो जनियान कहता है मैं रिन्यू नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता कि अपना रिलेशन बस कॉन्ट्रैक्ट पर रहे। तो मोरान पूछती है तो हम और क्या कर सकते हैं। अब ये सुनकर तो जनियान को गुस्सा आ रहा होता है और वो बिना जवाब दिए वहाँ से चले जाता है। तो मोरान सोचती है इससे क्या हुआ, क्या वो नौकर और मालिक वाला रिलेशन चाहता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अपने प्यारी वॉच को दिल पे पत्थर रख के तोड़ देती है। फिर वो जनियान के पास आके उसे टकराने का नाटक करती है और ड्रामा वगैरह करती है कि मेरी घड़ी टूट गई। तो जनियान पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो मोरान कहती है देखो मेरी घड़ी टूट गई, मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही हूँ, लेकिन तुम 3 महीने का घर का काम कर सकते हो उसके बदले। अब ये सुनकर जनियान उसके पास आने लगता है तो वो पीछे पीछे होने लगती है। उसके बाद जनियान उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो कि ये मेरी वजह से ही टूटी है। तो मोरान कहती है हाँ। तो जनियान कहता है क्या तुमने ये जानबूझकर नहीं तोड़ी। अब ये सुनकर जब मोरान वहाँ से निकलने की कोशिश करती है तो
तो जिनियान उसे जाने नहीं देता और पकड़ लेता है। फिर एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जहाँ जिनियान एक्सरसाइज करते करते अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि यूनी के फैब्रिक्स के लिए वेयर हाउस ढूंढो। मतलब सडनली जो लो कॉस्ट पे वेयर हाउस का ऑफर मोरान के पास आया था वो जिनियान की वजह से आया था और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 5 की शुरुआत में दिखाते हैं मोरान कॉन्ट्रैक्ट लेके जिनियान के पास आती तो है, लेकिन फिर सोचती है मैं इसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कैसे करवाऊँ। अब वो इमेजिन करने लगती है कि पहले मैं जिनियान के क्लोज जाके डायरेक्ट उससे साइन करने का बोल देती हूँ और वो डर के मारे साइन करने के लिए हाँ कर देगा। फिर सोचती है नहीं शायद मुझे अलग तरह से कहना चाहिए। अब फिर से वो इमेजिन करने लगती है और इस बार वो रिक्वेस्ट करते हुए कहती है प्लीज़ इसे साइन कर दो। तो जिनियान कहता है ओके। अब उसकी इतनी खतरनाक इमेजिनेशन तो उसे भी पसंद नहीं आती और उसे ऐसा देख जिनियान को समझ नहीं आता इससे क्या हुआ। उसके बाद मोरान को एक कॉल आता है कि मुझे तुम्हारे सीक्रेट के बारे में पता चल गया है, मुझे कल आके मिलो, और यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जिनियान घड़ी लेकर जेन्स ग्रुप के बाहर मोरान के आने का वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आती है तो जिनियान उससे कहता है कल तुम्हारी घड़ी टूट गई थी ना, तो मैं एक नई घड़ी खरीद के लेके आया हूँ, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। तो मोरान कहती है ठीक है। उसके बाद जिनियान उसको वो घड़ी पहना देता है तो मोरान थैंक यू कहती है। यहाँ जीचान को दिखाते हैं जो ऑडियो डिवाइस लेके बैठा होता है और जैसे ही मोरान आती है तो वो ऑडियो डिवाइस ऑन करके अपनी पॉकेट में रख देता है और मोरान से कहता है मुझे पता चल गया है कि तुम और जिनियान एक रियल कपल नहीं हो, क्योंकि एक रियल कपल को कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती। चलो बताओ क्या चल रहा है। अब कॉन्ट्रैक्ट देखकर तो मोरान को भी सच बोलना ही पड़ता है, तो वो कहती है हाँ ये सब सच है, जिनियान और मैं दिखावा कर रहे हैं। ये सुनकर जीचैन कहता है उसे ब्रेकअप कर लो। तो मोरान कहती है बिल्कुल नहीं। तो जीचैन कहता है तो क्या तुम ये चाहती हो कि ये कॉन्ट्रैक्ट शेयर होल्डर्स की मीटिंग में चले जाए और फिर यूनी तुम्हारा नहीं रहेगा। तो मोरान कहती है यूनी मेरे मॉम डैड की मेहनत है, मैं इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकती। तो जीचैन कहता है तो जिनियान का क्या, अगर मेरे डैड को पता चल गया कि तुम उनसे झूठ बोल रही हो तो वो जिनियान को छोड़ेंगे नहीं। तो मोरान कहती है इन सब में उसे मत घसीटो। तो जीचैन कहता है ये तो तुम पर डिपेंड करता है। तो मोरान कहती है ठीक है मैं जिनियान से ब्रेकअप कर लूँगी। अब जीचैन उसे वो कॉन्ट्रैक्ट दे के वहाँ से चले जाता है और जब मोरान वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं खाली पेज होते हैं। ये देखकर तो मोरान को गुस्सा आने लगता है। उसके बाद मोरान घर आके सैड होते हुए पहले तो उस लव कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म कर देती है और जिनियान भी वहाँ आके उसे ऐसा करते हुए देख लेता है और फिर मोरान से पूछता है क्या मैंने जो तुम्हें वॉच दी वो फिट नहीं आ रही क्या। तो मोरान कहती है मुझे पुरानी वाली की आदत है। अब जिनियान कॉन्ट्रैक्ट की बात करने चाहता है तो मोरान कहती है उसकी ज़रूरत नहीं, कुछ और पूछना है। तो जिनियान कहता है मुझे कंपनी ने पेरिस जाने के लिए सिलेक्ट करा है, मैं आज रात ही जा रहा हूँ। तो मोरान कहती है मुझे आज रात एक वीडियो कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है तो मैं तुम्हें बाय नहीं बोल पाऊंगी। ये कहकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान जिनियान को याद करते हुए रो रही होती है और उसने उसकी घड़ी भी पहन रखी होती है। तभी लाइट चले जाती है जिस वजह से मोरान डर जाती है और उसका मोबाइल भी गिर जाता है। अब जब वो मोबाइल उठाने जाती है तो नोटिस करती है कि जिनियान की दी हुई घड़ी अंधेरे में भी चमक रही है, जिस वजह से मोरान अब उसको और ज़्यादा याद करने लग जाती है और बाहर आके उसको बुलाने लग जाती है कि जिनियान क्या तुम वापस आ गए। अब उसको दूर दूर तक वो नहीं दिखता तो मोरान वहाँ बैठकर रोने लगती है कि वो सच में चला गया, वापस नहीं आएगा। तभी जिनियान वहाँ आके कहता है मैं जल्दी में निकला था तो मैं तुम्हें ये चाबी देना भूल गया। ये कहकर जब चाबी देके वहाँ से जाने लगता है तो मोरान उसे पीछे से हक करके उसे रोक लेती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जिनियान जान करके वो चाबी अपने साथ ले गया था ताकि उसे देने के बहाने वापस आ सके। फिर प्रेजेंट में मोरान उसे हक करके अपना लव कन्फेस कर देती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और ये कोई नाटक नहीं है और ना ही सही गलत को देखकर मैं फैसला कर रही हूँ। अभी मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ तुम्हें पाने के लिए, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। अब ये सुनकर तो जिनियान की आंखों से आंसू आने लगते हैं, लेकिन वो कहता है तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था। तो मोरान कहती है मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करूँगी। ये कहकर जाने लगती है तो जिनियान मुड़कर कहता है तुम्हें ये सब नहीं कहना चाहिए था क्योंकि कन्फेशन पहले एक आदमी को करना चाहिए। अब ये सुनकर मोरान रुक जाती है। फिर जिनियान कन्फेस करता है कि मोरान मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये कहकर उसे हक कर लेता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं जब जिनियान सो रहा होता है तो मोरान उसके पास बैठकर उसको देखने लगती है, टच भी करती है और फिर जैसे उसके और क्लोज जाने लगती है तो सोचती है ये मैं क्या कर रही हूँ, लेकिन फिर सोचती है अब हम साथ हैं तो मैं टच तो कर ही सकती हूँ, इवन किस करना भी अलाउड है। अब ये सब सोच ही रही होती है तो उतने में जिनियान जग जाता है और उससे पकड़ के किस करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान जब कुछ पका रही होती है तो उससे वो जल जाता है और उसकी आवाज़ सुनकर जल्दी से जिनियान वहाँ भागता भागता आता है और पूछता है क्या हो गया। तो मोरान कहती है ये जल गया। तो जिनियान कहता है तुमने तो मुझे डरा ही दिया, मुझे लगा तुमने अपना हाथ जला लिए, तुम दूसरा भी तो बना सकती हो। लेकिन फिर पता चलता है कि मोरान ने इससे पहले ही बहुत खाना जला दिया था और जो वो पका रही थी वो लास्ट पीस था। अब ये देख जिनियान भी देखता का देखता रह जाता है। उसके बाद दोनों को ही उनके फ़ोन पर एक मैसेज मिलता है कि किन चेंगहाओ कहीं भाग गया है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से काम का बहाना बनाकर अपनी अपनी कंपनी आ जाते हैं और अपने असिस्टेंट से अभी की सिचुएशन पूछते हैं। तो मोरान की असिस्टेंट बताती है कि किन चेंगहाओ पैसे लेके भाग गया है और FUI ने आज ये न्यूज़ ऑफिशियल करी है। उसके बाद मोरान पूछती है क्या फैब्रिक्स को रखवाने के लिए तुम्हें कोई जगह मिली। तो मोरान की असिस्टेंट कहती है अभी तक नहीं, लेकिन फिर पूछती है कि आपको क्या लगता है FUI बैंकरप्ट हो जाएगा क्या। तो मोरान कहती है ऐसा होना मुश्किल है, ईस्ट चाइना में
सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन लाइन FUI का ही है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स FUI पर आंखें लगाए बैठे हैं और सबके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ जिनयान अपने असिस्टेंट से किन चेंग हाओ के बारे में पूछता है तो वो बताता है अभी पता चला किन चेंग हाओ पैसे लेके भागने की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसके अकाउंट में पैसे आए ही नहीं है। तो जिनयान ऑर्डर देता है पैसों के बारे में इन्वेस्टिगेट करो और उसके बाद FUI के शेयर होल्डर्स के साथ मीटिंग करने के लिए आता है और ये मीटिंग FUI को खरीदने के बारे में ही होती है। और एक खबर मोरान के असिस्टेंट को भी मिल जाती है तो वो ये न्यूज़ मोरान को बताती है कि फेंटीज के CEO जेमिसन ने FUI को खरीद लिया। तो मोरान कहती है इतनी जल्दी। उसके बाद अपनी असिस्टेंट को ऑर्डर देती है कि मेरी जेमिसन के साथ मीटिंग अरेंज करो। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ये दोनों साथ में शॉपिंग करके आ रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों बैग जिनयान ने उठा रखे होते हैं। तो मोरान इशारा करती है कि एक बैग मुझे दे दो। तो जिनयान ये देख दोनों बैग एक हाथ में पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है चलो अब चलें। उसके बाद जैसे ही ये दोनों जाने लगते हैं तो मोरान को जीचैन का कॉल आता है और वो कहता है लगता है तुमने चूज कर लिया। उसके बाद वो उसे उसकी बात की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें वो एडमिट करती है कि जिनयान और वो फेक कपल हैं। नेक्स्ट सीन में ये सारी बात मोरान जिनयान को बताते हुए कहती है कि अब वो मुझे रिकॉर्डिंग से ब्लैकमेल कर रहा है। तो जिनयान पूछता है अब तुमने क्या सोचा है। तो मोरान कहती है मेरे लिए यूनी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, मैं बोर्ड मेंबर्स को हैंडल कर लूंगी। तो जिनयान डायरेक्ट कहता है चलो शादी कर लें। अब ये सुनकर तो मोरान हैरान हो जाती है। तो जिनयान कहता है भले हमारा रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट से शुरू हुआ हो, लेकिन शादी असली होगी। अगर इसे किसी के डाउट्स खत्म नहीं होंगे तो क्रेडिबिलिटी तो बनी जाएगी। तो मोरान कहती है ठीक है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अलग अलग ड्रेसेस ट्राई करके जिनयान को दिखा रही होती है और फाइनली एक ड्रेस जाके सिलेक्ट करती है। फिर जिनयान भी एक टाई सिलेक्ट करके जब पहनने जाता है तो मोरान इशारा करती है कि मुझे दो, मैं पहनाऊंगी। अब मोरान उसको टाई भी पहना रही होती है और साथ ही साथ फ्लर्ट भी कर रही होती है। फिर ये दोनों साथ में अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने आते हैं तो उनको कह दिया जाता है कि डॉक्यूमेंट फोटोज़ के भी कुछ रूल्स हैं, इसलिए अब ये दोनों अपनी ड्रेस चेंज कर लेते हैं और अपनी मैरिज रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। उसके बाद ये दोनों साथ में बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और जैसे ही किस करने जाते हैं तो एंड टाइम पे मोरान को उसके अंकल का कॉल आ जाता है और वो उससे जल्दी से ऑफिस आने को कहते हैं। फिर मोरान अंकल से मिलने आती है तो अंकल बताते हैं फेंटी के CEO जेमिसन जब से कोरिया आया है तब से किसी से मिला नहीं है। मैंने आज तुम्हारी उससे मीटिंग फिक्स करी है, ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है तो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना। तो मोरान कहती है ठीक है। फिर पूछती है बस इतना ही। तो अंकल कहते हैं हाँ, क्या तुम्हें कुछ और पूछना है। तो मोरान सोचती है मतलब अंकल को उस लव कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता नहीं चला। फिर मोरान अंकल को मना करके वहाँ से चले जाती है। उसके बाद जैसे ही वो अपनी असिस्टेंट के साथ आती है तो उसको जिनयान के साथ वाला एंडोर्समेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। अब वो ये कॉन्ट्रैक्ट देख जीचैन को कॉल करके कहती है ये सब क्या है। तो जीचैन कहता है जिनयान ने यूनियन तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है, तो ये बस मेरे और मेरे डैड की तरफ से एक एप्रिसिएशन है। तो मोरान कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जीचैन कहता है वैसे इस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ बेनिफिट्स हैं तो कुछ कंडीशंस भी हैं। जिनयान को कुछ भी छिपाना नहीं है तुम दोनों के बारे में, नहीं तो उसको लीगल कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे। और क्या तुम्हें लगता है कि वो साइन करेगा। लेकिन मोरान फ़ोन कट कर देती है और उसके बाद जिनयान को कॉल्स करने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं उठाता क्योंकि इस टाइम वो मोरान के अंकल से यानी प्रेसिडेंट जियान से मिलने आया होता है। फिर यहाँ से आधे घंटे पहले का सीन दिखाते हैं जब जिनयान जीचैन के साथ मीटिंग कर रहा होता है और पूछता है कि तुम क्या चाहते हो। तो जीचैन कहता है मोरान को अभी फेंटी के CEO से मिलने के लिए भेजा गया है। तो जिनयान कहता है इस चीज़ से मेरा क्या लेना देना। तो जीचैन कहता है ऐसा है क्या। उसके बाद बोलता है मेरे मन में हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि वो यूनियन तुम्हारे बीच में से किसको चूज़ करेगी। तो जिनयान कहता है तुम कहना क्या चाहते हो। तो जीचैन कहता है बस तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्रिपेयर कर रहा हूँ, लेकिन हाँ वो कुछ भी चुने, लॉस उसी का है। तो जिनयान कहता है मेरे साथ होते हुए वो कभी हार नहीं सकती। और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 6 की शुरुआत में दिखाते हैं कि मोरान जेमिसन से मीटिंग करने के लिए आई होती है और साथ ही साथ जिनयान को भी बहुत सारी कॉल्स ट्राई कर रही होती है लेकिन वो नहीं उठाता। उसके बाद मोरान को बताया जाता है कि जेमिसन मीटिंग में है और उससे थोड़ा और वेट वहाँ करना पड़ेगा। लेकिन मोरान सोचती है कि मैं अगली बार उससे मीटिंग कर लूँगी और जल्दी से जिनयान के पास आके उसको कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर देती है और इवन उसके हाथ से कॉन्ट्रैक्ट भी ले लेती है। तो अंकल पूछते हैं क्या बात है। अब जब मोरान वो कॉन्ट्रैक्ट देखती है तो वो अलग होता है और जीचैन ने जो कॉन्ट्रैक्ट मोरान को भिजवाया था वो अलग था, इसलिए मोरान समझ जाती है कि उसे फंसाया गया है ताकि वो जेमिसन के साथ मीटिंग ना कर सके। उसके बाद अंकल भी यही सवाल पूछते हैं कि तुम्हारी मीटिंग जेमिसन के साथ कैसी रही, लेकिन यहाँ मोरान कुछ नहीं बोल पाती। उसके बाद जिनयान फिर से जीचैन से मिलने आता है और यहाँ जीचैन कहता है क्या तुम्हें वो गिफ्ट अच्छा लगा जो मैंने भेजा था। मैंने सुना है जेमिसन बहुत स्ट्रिक्ट है और अपनी रेपुटेशन का बहुत ध्यान रखता है, मोरान का बिना मिले वापस लौटना इसके आगे जिनयान कहता है कॉर्पोरेशन को डिफिकल्ट बना सकता है और फिर तुम अपने डैड को बताओगे कि जेम्स के वारिस ने किसी बाहर वाले के लिए उन पर सवाल खड़े किए और फेंटी के साथ कॉर्पोरेशन रिस्क में डाला ताकि मोरान के हाथ से मैं और यूनी छूट जाएं। तो जीचैन कहता है तुम चालाक तो हो, लेकिन अभी उन दोनों की ये जो भी बातें होती है वो जिनयान ऑडियो डिवाइस में रिकॉर्ड कर लेता है और कहता है कि जब तुम्हारे डैड ये सुनेंगे तो सोचो क्या होगा। तो जीचैन कहता है भले बता दो मेरे डैड को, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये रिकॉर्डिंग इस बात को बदल नहीं सकती कि जेमिसन के साथ मोरान का कॉर्पोरेशन फेल हो चुका है।
है। तो जिनियान कहता है चलो एक शर्त लगाते हैं कि यूनी फैंटी के साथ कॉर्पोरेट करेगा या नहीं। अगर मैं जीता तो तुम मोरान से दूर रहोगे और अगर मैं हारा तो मैं तुम्हें ये ऑडियो डिवाइस दे दूंगा। तो जीचैन भी शर्त एक्सेप्ट कर लेता है। यहाँ मोरान को दिखाते हैं जो आगे होके अपने अंकल को अपने और जिनियान के फेक रिलेशन के बारे में बता देती है और इसलिए अब वो अपने अंकल से बातें सुन रही होती है। फिर मोरान माफ़ी मांगते हुए ये भी बता देती है कि वो और जिनियान अब शादी कर चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन अंकल कहते हैं तुम जानती हो मैं तुम्हें बहुत मानता हूँ, लेकिन तुम किसी और के लिए फैंटी के साथ कॉर्पोरेशन कैसे तोड़ सकती हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम चाइल्डिश हरकतें कर रही हो? तो मोरान कहती है कि मैं आपको वादा करती हूँ कि मैं 3 दिन के अंदर अंदर फैंटी के साथ डील करके रहूंगी। उसके बाद मोरान जिनियान के साथ आ रही होती है और साथ ही साथ अपनी असिस्टेंट से जेमिसन के बारे में कॉल पर बात भी कर रही होती है। उसकी असिस्टेंट कहती है कि वो बहुत मिस्टीरियस टाइप का है लेकिन एंड टाइम पे मुसीबत के टाइम सब संभाल लेता है। तो मोरान कहती है वो तो मुझे अजीब टाइप का लगता है। तो जिनियान कहता है मैं इतना भी अजीब नहीं। तो मोरान उससे कहती है मैं तुम्हारे बारे में बात नहीं कर रही और ये कहकर उससे अपना पर्स पकड़ा देती है। तो वो भी चुपचाप बैग पकड़ के खड़े हो जाता है। उसके बाद मोरान अपनी असिस्टेंट से बात करके कॉल कट करके जिनियान से पूछती है तुम तो फैंटी में मॉडल थे ना, क्या तुम जेमिसन को जानते हो? तो जिनियान कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। ये कहकर जाने लगता है। तो मोरान भी उसके पीछे पीछे जेमिसन के बारे में पूछते हुए चले जाती है। उसके बाद रात को मोरान अपनी बालकनी में बैठकर अपनी असिस्टेंट से लड़के पटाने के तरीके पूछती है। तो वो बताती है कि मेरे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कि उसका दिल जीतो और दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है, इसलिए मोरान जिनियान के लिए सूप बनाती है और जैसे ही वो टेस्ट करता है तो मोरान पूछती है कैसा लगा तुम्हें? तो जिनियान कहता है तुम भी टेस्ट करो। अब जब मोरान टेस्ट करती है तो उसका सूप उसके ही गले से नीचे नहीं उतरता। फिर सेम सवाल जिनियान भी उससे पूछता है कैसा लगा तुम्हें? अब मोरान की तो बोलती ही बंद हो जाती है। अब असिस्टेंट का दूसरा तरीका होता है कि घर के काम ज़्यादा करो ताकि आदमी पूरी तरह आप पर डिपेंड हो जाए। और तीसरा तरीका ये होता है कि उसको एक सेक्सी नाइटी दो। पहले तो मोरान सोचती है क्या ये तरीका सही है, फिर सोचती है ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद ट्राई करके अपनी असिस्टेंट से पूछती है नाइटी देने का क्या मतलब है? तो असिस्टेंट बताती है कि इसका मतलब तुम उस आदमी को बेड पर इन्वाइट कर रही हो। अब ये सुनकर तो मोरान को झटका ही लग जाता है और फिर वो जिनियान के रूम में दबे पैर आकर अपनी नाइटी लेने आ जाती है क्योंकि इस टाइम अभी वो सो रहा होता है। लेकिन फिर उसकी नींद खुल जाती है और वो मोरान को अपने रूम में कुछ ढूंढते हुए देख लेता है। तो लाइट ऑन करके पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रही हो? तो मोरान एकदम से डर जाती है और कुछ बोल ही नहीं पा रही होती। तो जिनियान उसको उसकी नाइटी देते हुए कहता है तुम ये ढूंढ रही थी ना? तो मोरान कहती है हाँ मैं इसी के लिए ही यहाँ आई थी, कुछ गलत मत समझना, मैं रेडी नहीं हूँ। ये कहकर भाग जाती है। तो जिनियान कहता है क्या उसे जेमिसन से मिलने के लिए अभी रेडी होना है? फिर ब्लश करते हुए कहता है रेडी तो मैं भी नहीं हूँ अभी मिलने के लिए। और यहाँ मोरान परेशान होती है कि अब मैं क्या करूँ, वो पक्का मुझे गलत समझ लेगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही जिनियान कंपनी में आता है तो उसको बताया जाता है कि जेमिसन एक लड़की आपका सुबह से वेट कर रही है। तो जिनियान पूछता है कौन है? तो वो कहती है मैं श्योर नहीं हूँ। और जब वो आके देखता है तो वो कोई और नहीं मोरान होती है, जिसे देखकर तो वो शॉक हो जाता है। फिर पास में खड़ी लड़की कहती है जेमिसन ये लड़की आपका सुबह से वेट कर रही है। मोरान जिनियान यानी जेमिसन के असिस्टेंट को जेमिसन समझने लग जाती है। तो जिनियान भी अपने असिस्टेंट को आगे कर देता है जेमिसन बनने के लिए और उसको मोरान से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब मोरान जैसे ही हाथ मिलाने लगती है तो असिस्टेंट पहले जिनियान की तरफ देखता है और जब वो इशारे से हाँ करता है तब असिस्टेंट मोरान से हाथ मिलाता है। उसके बाद मोरान जिनियान से पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो जिनियान कहता है मैं फैंटी का मॉडल हूँ तो मैं यहाँ आते जाते रहता हूँ। फिर मोरान असिस्टेंट से पूछती है कि हम बिजनेस कॉर्पोरेशन डिस्कस करेंगे तो क्या इनका यहाँ रहना ठीक होगा? ये सुनकर जिनियान अपने असिस्टेंट से पूछता है जेमिसन फैंटी के एम्प्लॉय के रूप में क्या मैं यहाँ रुक सकता हूँ? तो असिस्टेंट कहता है हाँ क्यों नहीं। और मोरान से कहता है ये लड़का बहुत ही चालाक है, मैं इसे और सिखाने देना चाहता हूँ। उसके बाद असिस्टेंट जिनियान को 2 कप कॉफ़ी बनाकर लाने को कहता है। अब ये सुनकर जिनियान को गुस्सा तो बहुत आता है लेकिन फिर कॉफ़ी लेने के लिए चले जाता है। उसके बाद ये दोनों बिजनेस डिस्कस करने बैठे होते हैं। तो मोरान जो भी पूछती है वो सब जिनियान असिस्टेंट को इशारों से बताता रहता है और असिस्टेंट सारी बात संभाल लेता है और इन दोनों के बीच बिजनेस डील डन हो जाती है। उसके बाद मोरान जाने लगती है तो असिस्टेंट इशारा करता है जिनियान को कि लिफ्ट का बटन दबाओ। उसके बाद मोरान उन दोनों को बाय कहकर लिफ्ट में चले जाती है। अब उसके जाने के बाद असिस्टेंट कहता है कि सर मेरी एक्टिंग कैसी लगी है आपको मेरी सैलरी बढ़ानी चाहिए। तो जिनियान कहता है तुम्हें लगता है तुम्हारी सैलरी बढ़ेगी? ये सुनकर असिस्टेंट हंसने लगता है। फिर काम की बात पर आता है और बताता है कि FUI के इंसिडेंट होने से पहले किन चैंगहा और जेंस बहुत क्लोज थे लेकिन ये पता नहीं चला कि कैसे। ऐसा लगता है कि FUI और यूनी के बीच जो कॉर्पोरेशन था वो एक जाल था। तो जिनियान कहता है कुछ पता चले तो बताना। उसके बाद असिस्टेंट कहता है मैं सोच रहा था अब तो आप और मिस जियान साथ में हैं तो आप उनसे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रहे हैं? तो जिनियान कहता है ये टाइम सही नहीं है, जब सही टाइम आएगा मैं उसे बता दूंगा। या जीचैन को भी न्यूज़ मिल जाती है कि फैंटी और यूनी के बीच बिजनेस डील डन हो गई है। तो ये न्यूज़ सुनकर तो जीचैन का दिमाग ही हिल जाता है और वो गुस्से में ऑर्डर देता है कि पता करो जेमिसन और जिनियान के बीच क्या रिलेशन है। यहाँ मोरान अपनी असिस्टेंट के साथ बातें वगैरह कर रही होती है और बताती है कि आजकल जिनियान मेरे पास रहते हुए बहुत गिल्टी फील कर रहा है। तो असिस्टेंट कहती है हो सकता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की वजह से ऐसा हो और फिर बताती है कि जब मैं उसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो मुझे उसकी एक फ़ोटो मिली एक लड़की के साथ, वो बहुत क्लोज लग रहे थे। तो मोरान पूछती है कौन सी फ़ोटो? तो असिस्टेंट कहती है अगर मुझे अभी वो फ़ोटो मिल गई तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। उसके बाद इन दोनों की बातें यूँ ही चलती रहती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान जिनियान से उसका हेयर ड्रायर लेने आती है
तो उसकी बॉडी को देखते के देखती रह जाती है और इमेजिन करती है कि वो उससे फ्लर्ट कर रही है। अब जिनियान उससे अपनी तरफ घूरते हुए देख कहता है क्या देख लिया अच्छे से। तब जाके मोरान अपनी इमेजिनेशन से बाहर आती है और बाय कहकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और रूम में आकर अपने आप से आर्ग्यू करती है कि तुम उसे ऐसे कैसे घूर सकती हो। तो दूसरी तरफ आके कहती है क्या हो गया, अब हम शादीशुदा हैं, इसमें गलत क्या है। फिर से पहली जगह आके कहती है अगर जिनियान को पता चल गया कि तुम्हारे दिमाग में क्या है तो वो डर जाता। फिर से दूसरी तरफ जाके कहती है कि डर जाता, वो मेरे चंगुल से कैसे बच सकता है, ये कहकर हंसने लगती है। तो पीछे से जिनियान आ जाता है जिसे देखकर मोरान डर जाती है। जिनियान कहता है तुम अपना हेयर ड्रायर भूल गई थी और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 7 की शुरुआत में दिखाते हैं जिनियान मोरान के बाल सुखा रहा होता है और साथ ही साथ उसके निशान को देखते हुए कहता है उस टाइम तुम्हें बहुत दर्द हुआ होगा ना। तो मोरान कहती है मुझे याद नहीं। अब जिनियान थोड़ा इमोशनल होते हुए मोरान की चोट के निशान पर किस करता है और उसको मिरर में देखने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब मोरान अपना काम कर रही होती है तो जिनियान उसके लिए कॉफी लेके आता है और उसको काम के चक्कर में परेशान देख पहले तो उसके बाल टाई करता है और फिर उसके काम में हेल्प करने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जीचेंग से लुओ की मिलने आती है। एक्चुअली मैंने इसका नाम पहले आपको जीजी बताया था जो कि मोरान की असिस्टेंट का नाम है, तो प्लीज़ गाइस थोड़ा एडजस्ट कर लेना। लुओ की कहती है क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ मिलने क्यों बुलाया और क्या तुमने सुना कि किनचैंग हाओ भाग गया। तो जीचैन कहता है हाँ। लुओ की कहती है लेकिन अब उसके पास पैसे नहीं है, जितने भी पैसे उसने लिए थे वो उसके हाथ तक पहुँचे ही नहीं और अब वो कर्ज में डूबा हुआ है। अब उसकी बात निकली है तो आपका उन पैसों से कुछ लेना देना नहीं है, मैंने सही कहा ना। अब ये सुनकर जीचैन उसे घूरने लगता है तो लुओ की कहती है डोंट वरी, मैं तुम्हारी पोल नहीं खोलूंगी, आखिरकार मैं आपकी ही तरफ हूँ। तो जीचैन कहता है अगर तुम मेरी साइड हो तो क्या तुम मेरे लिए काम करोगी। यहाँ दिखाते हैं कि दोनों साथ में अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। मोरान कहती है आज हमें मिले हुए 100 दिन हो गए, खाने के बाद सीधा जाके सो जाना, क्या कुछ जल्दी नहीं है। तो जिनियान कहता है तो कुछ घंटे के लिए इधर ही रहते हैं। फिर पहले मोरान टाइम देखती है और फिर से कहती है कि मैं वॉशरूम जाके आती हूँ। ये कहकर चली जाती है और अपने रूम में आकर नाइटी पहनकर अपने आप को मिरर में देखने लगती है और सोचती है कि मैं उसके सामने ऐसे जाऊँ या वैसे जाऊँ। अब ये सब सोचकर जिनियान के सामने जैसी है वैसी आती है। अब उसे देखकर जिनियान पूछता है क्या तुम ऊपर चेंज करने के लिए गई थी। तो मोरान कहती है जो मैंने पहना था उस पर पानी गिर गया तो मैंने ये पहन लिया, और पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। तो जिनियान कहता है अच्छी। फिर मोरान उसके पास बैठकर कहती है अब हम शुरू कर सकते हैं। तो जिनियान पूछता है क्या शुरू करना है। अब मोरान इनडायरेक्टली उसको बताने लगती है लेकिन जिनियान फिर भी नहीं समझ रहा होता, इसलिए गुस्से में मोरान वहाँ से जाने लगती है। तो जिनियान उसे रोक लेता है और सोफे पे लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। लेकिन बीच में जिनियान को एक कॉल आ जाता है तो वो जल्दी से कॉल को कट करके फिर मोरान को किस करने जाता है तो फिर से उसे कॉल आने लगता है। इसलिए अब जिनियान को गुस्सा आता है लेकिन फिर भी वो कॉल पिक कर ही लेता है और वहाँ से बात करने के लिए चले जाता है और कॉल पे टॉन्ट मारते हुए कहता है कि तुम्हारा फोन बिल्कुल सही टाइम पर आया है। तो उसका असिस्टेंट समझ जाता है कि उसने जिनियान को डिस्टर्ब कर दिया। जिनियान उससे कहता है तुमने मेरा पूरा मूवमेंट खराब कर दिया। उसके बाद उसका असिस्टेंट बताता है कि मुझे अभी पता चला कि किनचैंग हाओ ने जो पैसे निकाले थे वो उसके अकाउंट में गए ही नहीं है, बल्कि उसकी जगह जेम्स ग्रुप के अकाउंट में वो पैसे गए हैं। और यहाँ मोरान सोच रही होती है कि मैं किस पोस्ट में बैठूं। यहाँ असिस्टेंट बताता है कि जो इंसान किनचैंग हाओ को सपोर्ट कर रहा था वो यूनी को धोखा दे रहा था और वही इंसान किनचैंग हाओ को भी धोखा दे रहा है। तो जिनियान पूछता है क्या तुम्हें पता चला कि इन सब के पीछे कौन है। तो असिस्टेंट कहता है अभी तक नहीं पता चला। अब ये सुनकर जिनियान कहता है कल साइन करवाने के लिए रिपोर्ट ले आना। तो असिस्टेंट पूछता है कौन सी रिपोर्ट। तो जिनियान कहता है तुम्हारी रेजिग्नेशन रिपोर्ट। ये कहकर कॉल कट कर देता है और जैसे ही नीचे आता है तो मोरान तब तक सो गई होती है। इसलिए अब जिनियान उसे उठा के उसके बेडरूम में लाके उसे सुला देता है और फिर उसके फॉरहेड पर किस करके वहाँ से चले जाता है। अब जैसे ही मोरान सुबह उठती है तो उसे कल रात का सारा किस्सा याद आता है, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है कि उसने अपना ही स्पेशल मोमेंट खराब कर दिया। फिर जैसे ही मोरान ऑफिस आती है तो उसकी असिस्टेंट आके वो फोटो उसे देती है जिसमें जिनियान एक लड़की के साथ होता है। असिस्टेंट बताती है कि इस फोटो में जो लड़की है उसकी आंखें बिल्कुल आपकी जैसी लग रही हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ये फोटो तब की होती है जब मोरान ने हाई स्कूल में मैथ्स कंपटीशन में फर्स्ट प्राइज जीता था, लेकिन ये बात मोरान को याददाश्त होने की वजह से याद नहीं होती। फिर मोरान असिस्टेंट से कहती है कि तुमने ही जिनियान की सारी इन्फॉर्मेशन मुझे ला के दी थी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने से पहले, तो क्या तुम्हें कुछ अजीब लगा था। तभी फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोरान की असिस्टेंट से एक लेडी मिलने आती है और वो जेमिसन के असिस्टेंट को कुछ इशारा करती है। तो ये सब असिस्टेंट मोरान को बताती है। तो मोरान कहती है ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सब ऑलरेडी प्लान्ड हो और किडनैपिंग इंसिडेंट भी जितना सिंपल दिख रहा था उतना था नहीं। इसलिए मोरान अपने हायर किए हुए गुंडों से मिलने आती है और कहती है कि मुझे नहीं लगा था तो मुझे धोखा दोगे, और जब मैंने कहा कि उस टाइम लड़ाई नहीं करनी है तो तुमने क्यों की, और जब तुम्हें चोट लगी तो तुम सब बड़े आराम से वहाँ से भाग गए। इसलिए अब सच सच बता दो कि क्या बात है, वरना मेरे दिए हुए पैसे मुझे वापस कर दो। अब वो किडनैपर सब कुछ सच सच बताता है कि आपसे पहले जिनियान ने मुझे ढूंढ लिया था और वो आपका प्लान समझ गया था, इसलिए इस नाटक को और रियल बनाने के लिए उन्होंने हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसे दिए थे। अब ये सुनकर मोरान हैरान हो जाती है कि शुरू से नाटक मैं नहीं बल्कि वो मेरे साथ नाटक करते हुए आ रहा है, इसलिए
इसलिए जब वो घर आती है तो वो जिनयान को भाव भी नहीं दे रही होती। तो जिनयान उससे पूछता है क्या हुआ, क्या कुछ परेशानी है। तो मोरान कहती है नहीं, मैं बस थक गई हूँ। तो जिनयान कहता है हमने एक दूसरे के साथ शादी करी है तो हमें अपने सुख दुख भी एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए। तो मोरान पूछती है क्या तुमने मुझसे कभी झूठ बोला है। तो जिनयान बात को घुमाने की कोशिश करता है, इसलिए मोरान गुस्से में बिना कुछ कहे वहाँ से चले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनयान बार में बैठा हुआ होता है तो वहाँ लुओकी आके कहती है किसने सोचा था कि फैंटी का सीईओ अपने आप को मॉडल बताएगा, क्या मोरान को तुम्हारी सच्चाई पता है जेमिसन। तो जिनयान पूछता है तुम क्या चाहती हो। तो वो कहती है हमारी कंपनी एमी फैंटी के साथ बिजनेस करना चाहती है, अगर आप हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं तो मैं आपको जेन्स से अच्छा ऑफर दूंगी। तो जिनयान कहता है सॉरी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। ये कहकर जाने लगता है तो लुओकी उस पर जान पूछकर गिरती है और तभी कैमरामैन दूर बैठे हुए उन दोनों की फोटो ले लेता है। उसके बाद जिनयान जल्दी से उससे दूर हो जाता है और कहता है मैं ये तुम्हारे ड्रामा वगैरह सब समझता हूँ, ये सब मेरे पे काम नहीं करेगा। ये कहकर चले जाता है। नेक्स्ट डे मोरान अपनी असिस्टेंट को बताती है कि जिनयान जानबूझकर मेरे करीब आया, लेकिन फिर सोचती है कि उसका मकसद क्या है। तभी वहाँ वांग आके बताता है कि एमी शो का डिज़ाइन यूनी से क्लैश हो गया है। तो मोरान हैरान होती है और कहती है कि मेरे साथ चलो लुओकी से बात करने। अब जब वो अपनी असिस्टेंट के साथ कंपनी से बाहर आ रही होती है तो लुओकी का सामने से मोरान को फ़ोन आ जाता है और वो कहती है कि अब से मेरा ये नंबर सेव कर लो, आगे तुम्हें काम आएगा। और हाँ जेमिसन, उसके साथ काम करना शायद तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल है। ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसके बाद वो इंटरनेट पर जिनयान और लुओकी के साथ वाली पिक्चर्स देख लेती है और सर्च में उसकी आइडेंटिटी जेमिसन के नाम से लिखी होती है। इसलिए अब मोरान को जिनयान पर बहुत गुस्सा आता है और वो जिनयान की कंपनी यानी फैंटीज आ जाती है और मीटिंग रूम के अंदर जेमिसन और लुओकी की बातें सुनती है और जल्दी से डोर ओपन कर देती है। अब मोरान को यहाँ देखकर जिनयान शॉक हो जाता है और पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मोरान पूछती है मुझे बताओ आखिर तुम हो कौन और ये तुम्हें जेमिसन क्यों बुला रही है और तुम मुझसे क्या क्या छुपा रहे हो। तो जिनयान सॉरी कहते हुए बताता है कि मैं ही जेमिसन हूँ। तो मोरान कहती है मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था, इसमें कोई शक नहीं कि फैंटी अभी अभी स्टार्ट हुई यूनी के साथ बिजनेस करने के लिए इतनी जल्दी तैयार हो गया। ये कहकर जाने लगती है तो जिनयान उससे मनाने के लिए उसके पीछे आने लगता है और कहता है कि एक बार मेरी बात तो सुनो और उसे रोकता है। तो मोरान चिल्लाते हुए कहती है तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, क्यों इतना सब कुछ किया मेरे पास आने के लिए। तो जिनयान भी चिल्लाते हुए कहता है क्योंकि मेरे अंदर तुम्हारे लिए फीलिंग्स हैं। तो मोरान कहती है ये फीलिंग्स भी तुम्हारी झूठ से भरी हुई हैं, तुम्हें नहीं लगता तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो, तुम्हारी इच्छा से मेरा यानी यूनी का डिज़ाइन ड्राफ्ट लीक हुआ। जिनयान कहता है मैंने जो करा मैं वो मानता हूँ, पर मैं ये एडमिट बिल्कुल नहीं करूँगा जो मैंने नहीं करा। अब गुस्से में मोरान वहाँ से चले जाती है, लेकिन लुओकी तो बहुत खुश होती है इन दोनों के झगड़े से। इवन वो उन दोनों के झगड़े का पूरा वीडियो बनाकर जीचेन को भेज देती है और वो ये वीडियो देखकर बहुत खुश होता है। क्या मोरान जैसे ही कंपनी आती है तो उसकी असिस्टेंट बताती है कि यूनी का डिज़ाइन ड्राफ्ट मीडिया में लीक हो चुका है और सबका कहना यह है कि ये फैंटी ने किया है, इसलिए अब फैंटी के शेयर्स की प्राइस नीचे गिर रही होती है और ये सुनकर मोरान हैरान हो जाती है। और इसी मोमेंट पर यह पार्ट पूरा होता है गाइस। पार्ट 8 की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिनयान परेशान बैठा होता है और उसे उसका असिस्टेंट आके बताता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जेन्स ग्रुप से है और ये कॉन्ट्रैक्ट यूनी के साथ कॉर्पोरेशन सस्पेंड वाला होता है। असिस्टेंट कहता है आपको नहीं पता मैं कितनी मुश्किल से ये कॉन्ट्रैक्ट लेके आया हूँ, FUY के रिसेप्शन तक जा चुका था ये सुनकर जिनयान थोड़ा हैरान होता है। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोरान जो कॉन्ट्रैक्ट FUY में लेने आई थी और उसको जो कॉन्ट्रैक्ट रिसेप्शन पे मिला था वो यही था जो अभी जिनयान के हाथ में है। जिनयान कहता है उस टाइम FUY और जेन्स ने कॉर्पोरेशन नहीं करा था तो ये डॉक्यूमेंट आया कहाँ से, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। इसलिए अब जिनयान असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि FUY जाओ और जो भी डॉक्यूमेंट जेन्स से एक्सचेंज हुए हैं उन्हें इन्वेस्टिगेट करो, स्पेशली वो डॉक्यूमेंट जो यूनी के एस्टेब्लिश होने से पहले बने थे। तो असिस्टेंट कहता है ठीक है। उसके बाद जिनयान कहता है मिस्टर वांग से मेरी मीटिंग अरेंज करो। या मोरान के अंकल मोरान को बुला के बताते हैं कि मिस्टर वांग ने नई फैक्ट्री खोली है तो वो यूनी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए तुम और जीचेन साथ में जाके मिस्टर वांग से मिलो। तो मोरान कहती है ठीक है। फिर रात का सीन दिखाते हैं जब जीचेन और मोरान मिस्टर वांग से मिलने आए होते हैं और वेट करते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिस्टर वांग भी वहाँ आ जाते हैं और इन तीनों के बीच कॉर्पोरेशन की बात होने लगती है। तो बातों बातों में मिस्टर वांग कहते हैं तुम दोनों एक अच्छा कपल लगते हो, काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं। अब जिनयान भी आ रहा होता है और उसने भी ये बात सुन ली होती है। तो वो कहता है मिस्टर वांग जितना मैं जानता हूँ ये दोनों सिबलिंग्स हैं। तो मोरान कहती है हाँ हम सिबलिंग्स हैं तो ज़रूर, लेकिन हमारे बीच कोई खून का रिश्ता नहीं है क्योंकि जीचेन प्रेसिडेंट जियान का अडॉप्टेड बेटा होता है। उसके बाद मोरान जिनयान से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वो कहता है मोरान मैं तुम्हें बताना भूल गया कि मिस्टर वांग की कंपनी में मेरे भी कुछ शेयर्स हैं, अगर तुम मिस्टर वांग के साथ कॉर्पोरेट करना चाहती हो तो मुझे बताना चाहिए था। तो मोरान कहती है उसकी ज़रूरत नहीं। उसके बाद जिनयान कहता है यहाँ का एनवायरनमेंट कुछ खास नहीं है, ज़रूर इसे जीचेन ने अरेंज करा होगा, क्यों ना ऐसा कर लेते हैं कि जगह चेंज कर लें, उसके बाद कॉर्पोरेशन आराम से बैठकर डिस्कस करेंगे। अब ये सुनकर जीचेन को तो गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन मोरान जिनयान से कहती है तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारी कॉर्पोरेशन अच्छी चल रही है। उसके बाद मोरान मिस्टर वांग से बात करके जाने लगती है तो जिनयान उसका हाथ पकड़ लेता है। तो मोरान कहती है अब तुम अपनी लाइन क्रॉस कर रहे हो, ये कहकर अपना हाथ छुड़ाकर चले जाती है। तो जिनयान भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है और यहाँ जीचेन मिस्टर वांग से अपोलोजाइज करता है। यह जिनयान गुस्से में मोरान को हाथ से पकड़ के ला रहा होता है और उसे दीवार से लगाता है। तो मोरान पूछती है तुम क्या
कर रहे हो। तो जिनियान उससे पूछता है तुमने अपना रिलेशन जीचैन के साथ मिस्टर वैंग के सामने क्लियर क्यों नहीं करा। तो मोरान कहती है मैंने क्लियर तो करा और ये सच है कि मेरे और जीचैन के बीच खून का रिश्ता नहीं है। तो जिनियान गुस्से में कहता है तो क्या अब तुम उस गधे जीचैन को पसंद करने लगी हो। तो मोरान गुस्से में कहती है हाँ। अब ये सुनकर जिनियान उसे जबरदस्ती किस करने लगता है। तो मोरान उसे दूर करके थप्पड़ मार देती है, लेकिन फिर भी जिनियान नहीं रुकता। तो जीचैन जल्दी से वहाँ आके जिनियान को मोरान से दूर करता है और कहता है कुछ तो तमीज़ करो, तुम दोनों पहले ही अलग हो चुके हो। तो जिनियान कहता है ये मेरे और मोरान के बीच का मैटर है, तुम इसमें अपनी टांग मत अड़ाओ। ये कहकर जीचैन को साइड करने जाता है तो वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं होता। अब इन दोनों के बीच लड़ाई आगे न बढ़े इसलिए मोरान जिनियान को धक्का दे देती है और कहती है आज से हम दोनों का रिश्ता खत्म हुआ। ये कहकर चले जाती है और फिर जीचैन भी उसके पीछे चले जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान ऑलरेडी मोरान का उसके घर के बाहर खड़े हुए वेट कर रहा होता है और जैसे ही वो आती है तो जिनियान उससे माफ़ी मांगने लगता है और मोरान के साथ जीचैन भी आया होता है, लेकिन मोरान कहती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी। ये कहकर घर के अंदर चले जाती है और यहाँ जीचैन जिनियान से कहता है कि मुझे नहीं लगता तुम्हारा इस टाइम पे यहाँ होना सही है। तो जिनियान कहता है मोरान और मैं लीगली मैरिड हैं। तो जीचैन मुझे ये बताओ कि तुम इस टाइम यहाँ क्यों हो। इतने में मोरान बाहर आके डिवोर्स पेपर्स देते हुए कहती है कि इसे साइन कर दो। तो जिनियान कहता है मैं इस जिंदगी में तो तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देने वाला। ये कहकर वो पेपर्स को फाड़ के फेंक देता है। तो मोरान गुस्से में फिर अंदर चले जाती है, लेकिन यहाँ जीचैन तो बहुत खुश होता है। उसके बाद दोनों ही मोरान के घर से बाहर आ जाते हैं। अब जब जिनियान दूसरी साइड जाने लगता है तो जीचैन उसे हाथ पकड़ के रोक लेता है। तो जिनियान जल्दी से अपना हाथ उससे छुड़ा लेता है। जीचैन कहता है जाने का रास्ता इधर से है। तो जिनियान कहता है ओ मैं तुम्हें बताना भूल गया, मैंने मोरान के जस्ट पास वाला घर खरीद लिया है। ये कहकर चले जाता है, लेकिन जीचैन को तो बहुत गुस्सा आने लगता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान बार में बैठा हुआ होता है और उसे उसका असिस्टेंट कॉल करके बताता है कि किंचेंगहाओ के ऑफिस में मुझे कुछ फटे हुए पेपर्स मिले हैं और जब मैंने उनको जमाया तो पता चला कि दोनों पार्टीज यूनि को स्टैब्लिश करने से पहले कुछ प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रही थी ताकि यूनि स्टैब्लिश न हो। और उन पेपर्स में मुझे जीचैन के साइन मिले हैं और जो पैसे किंचेंगहाओ को नहीं मिले वो जीचैन के अकाउंट में गए हैं। तो जिनियान कहता है समझ गया। नेक्स्ट मॉर्निंग जीचैन मैसेज करके मोरान को कहता है कि हाल फिलहाल बहुत कुछ हो गया है, तुम थक गई होगी, तो क्या हम दोनों बाहर में रिलैक्स करने चलें। तो मोरान पूछती है कब। तो जीचैन कहता है आज 8 बजे मैं तुम्हें पिक कर लूँगा और आज मुझे तुम्हारे हाथ के कुकीज़ खाने का बहुत मन हो रहा है जो तुम पहले बनाया करती थी, तो क्या तुम मेरे लिए वो बना के लाओगी। तो मोरान कहती है ठीक है। उसके बाद अपनी असिस्टेंट को कॉल करके कहती है कि मेरे लिए कुछ हाथ से बनी हुई कुकीज़ प्रिपेयर करो। फिर एक छोटा सा सीन दिखाते हैं कि जिनियान ने जो डिवोर्स पेपर्स फाड़े थे वो पेपर्स वो मोरान के घर आके साइड होते हुए देखने लगता है, लेकिन जब वो ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि वो कोई डिवोर्स एग्रीमेंट नहीं था बल्कि कपड़ों का डिजाइन डायग्राम था। अब ये देखकर तो वो खुश हो जाता है कि मोरान ये सब ड्रामा वगैरह कर रही थी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जीचैन और मोरान बाहर में बैठकर म्यूजिक और ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं। मोरान कहती है चलो साथ में एक सेल्फी लेते हैं और फिर वो सेल्फी लेके अपने सोशल मीडिया अकाउंट में पोस्ट कर देती है और तुरंत ही जिनियान का कॉल आ जाता है और वो पूछता है कि तुम कहाँ हो और किसके साथ हो। तो मोरान कहती है तुम्हारा इससे कोई मतलब नहीं। अब जब मोरान जिनियान से बात कर रही होती है तो जीचैन उसके ड्रिंक में कुछ मिला देता है। उसके बाद मोरान जिनियान से बात करके कॉल कट कर देती है और जीचैन को कुकीज़ देती है। जीचैन वो कुकीज़ खा के बताता है कि ये बहुत डिलीशियस है। उसके बाद वो दोनों ड्रिंक करके म्यूजिक एंजॉय करने लगते हैं और मोरान थोड़ी देर बाद सो जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान मोरान को ढूंढते हुए उसी बार में आ जाता है और उसकी नज़र उन कुकीज़ पर पड़ जाती है जो मोरान ने जीचैन को दी थी, तो वो जल्दी से वहाँ से भागता है। यहाँ दिखाते हैं कि जीचैन जैसे ही मोरान को होटल रूम में ले जाने लगता है तो एंड टाइम पे जिनियान वहाँ आके मोरान को अपने पास कर लेता है और पूछता है तुमने मोरान के साथ क्या किया। तो जीचैन कहता है इसने बस ज़्यादा पी ली है। तो जिनियान गुस्से में कहता है कि अगर मोरान को कुछ भी हुआ तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वो मोरान को उठा के वहाँ से ले जाता है और जीचैन बस गुस्से में वहाँ खड़ा रहता है। यहाँ दिखाते हैं कि मोरान को जिनियान ने होटल रूम में लाके सुला दिया होता है और जैसे ही मोरान को होश आता है तो वो पूछती है मैं कहाँ हूँ और तुम यहाँ कैसे आए। तो जिनियान कहता है अगर आज मैं नहीं आता ना तो तुम अभी तक जीचैन के बेड पे होती और तुमने उसके साथ मिलकर इतनी क्यों पी ली। तो मोरान कहती है तुम्हें क्या करना, ये मेरी लाइफ है, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये कहकर जैसे ही जाने लगती है तो जिनियान उसको बेड पे लेटा के किस करने लगता है और कहता है अच्छा इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मोरान उसे दूर करके कहती है क्या तुम पागल हो गए हो। तो जिनियान कहता है हाँ मैं तुम्हारे लिए पागल हो गया हूँ। उसके बाद शांत होकर कहता है मेरा यहाँ वेट करो मैं अभी आता हूँ। ये कहकर चले जाता है। उसके बाद एक फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि जब मोरान बेहोश होने लगी थी तो जीचैन को लगता है कि वो बेहोश हो चुकी है, इसलिए वो किसी को कॉल करके कहता है विल्सन होटल रूम नंबर 308 और ये चीज़ मोरान ने सुन ली थी। यह दिखाता है कि उसी रूम नंबर में लुओ की होती है और जीचैन उसके पास आके गुस्से में कहता है क्या तुमने जिनियान को यहाँ का एड्रेस दिया। तो लुओ की कहती है हाँ वो मैं ही थी, मैं डर गई थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। यह मोरान भी उसी रूम नंबर को ढूंढते हुए आ जाती है और अंदर जीचैन और लुओ की जो भी बातें होती है वो मोरान रिकॉर्ड कर रही होती है। यहाँ अंदर इन दोनों के बीच झगड़ा होने लगता है और झगड़े में लुओ की कह देती है कि भूलो मत तुमने ही उन्हीं के डिजाइन लीक करके एमी को दिए हैं और मेरे पास इस बात का सबूत है। तो जीचैन कहता है मतलब अब तुम मुझे धमका रही हो। तो लुओ की कहती है मैं तुम्हें धमका नहीं रही हूँ, मैं बस तुम्हें ये बताना चाहती हूँ अगर इस दुनिया में कोई तुम्हारी मदद कर सकता है तो वो हूँ मैं। अब यहाँ जब मोरान रिकॉर्ड कर रही होती है तो पीछे से जिनियान आके कहता है मैंने कहा था ना तुम अपने रूम में रहना। अब मोरान उसके एकदम से आने से डर जाती है और जिनियान को लेकर जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और जीचैन और लुओ की भी शोर सुनकर बाहर आके देखते हैं तो बाहर कोई नहीं होता, तो वो दूसरी साइड चले जाते हैं। फिर यहाँ मोरान और जिनियान दोनों घर साथ में आ रहे होते हैं और जैसे ही मोरान घर
घर के अंदर जाने लगती है तो जिनियान बाहर खड़े होकर पूछता है क्या तुम्हें कुछ कहना नहीं है। तो मोरान पूछती है तुम होटल में क्यों थे, क्या तुम कुछ नहीं कहोगे। जिनियान कहता है उस दिन लॉबी में। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि मोरान अपनी असिस्टेंट को कहती है कि फैंटी ने जो डिज़ाइन लीक किए हैं, ये जो मामला है उसे जल्दी क्लैरिफाई करो ताकि फैंटी का लॉस कम हो सके, क्योंकि मुझे नहीं लगता जिनियान ऐसा कर सकता है। ज़रूर कोई है जो जिनियान को फंसाना चाहता है, इसलिए अभी मुझे नाटक करते रहना होगा ताकि सामने वाले को लगे कि वो जीत रहा है और रिलैक्स हो जाए, फिर मैं उसको जाल में फंसा लूंगी। ये सब जिनियान छुप के सुन रहा होता है और खुश होता है कि मोरान को उस पर भरोसा है। यहाँ असिस्टेंट पूछती है तो आप ये सब मिस्टर जिनियान से क्यों छुपा रही हैं। तो मोरान कहती है उसने भी मुझसे बहुत कुछ छुपाया था, तो इस बार मैं उसको सबक सिखाऊंगी। तो असिस्टेंट कहती है तो आप उन पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। तो मोरान कहती है मेरी मर्जी। अब ये सब सुनकर तो जिनियान स्माइल कर रहा होता है। उसके बाद मोरान कहती है मेरे लिए अभी इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हीं की वजह से फैंटी पहले ही बहुत अफेक्ट हो चुका है, अगर चीज़ें काम नहीं करी तो जिनियान के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। असिस्टेंट पूछती है कि आपको क्या लगता है इन सब के पीछे कौन है। तो मोरान कहती है आई होप कि जिनियान न हो। फिर यहाँ से एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जब मोरान जीचैन की रिकॉर्डिंग करके जिनियान को वहाँ से भगा के ले जाती है। तो जिनियान उसको एक जगह रोककर कहता है कि अब मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा। उसके बाद ये दोनों ही एक दूसरे को किस करने लगते हैं और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। सेकंड लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं कि जिनियान बता देता है मोरान को कि तुम शुरू से लेके मेरे से झगड़ा करने का जो नाटक कर रही हो ना, वो मैं जानता हूँ, और वो तुम इसलिए कर रही हो ताकि तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सको, ये भी जानता हूँ। तो मोरान पूछती है जब तुम्हें पता है कि ये सब नाटक है तो फिर तुम भी इस नाटक में शामिल क्यों हो गए। तो जिनियान कहता है मेरे एक्टिंग करने से क्या ये सब रियल नहीं लगा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट भी करूंगा, लेकिन आज से तुम उस जीचैन के साथ नहीं दिखोगी वरना मैं पागल हो जाऊंगा। तो मोरान कहती है मैंने बस ये सब इसलिए किया ताकि मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं, और अब मेरे पास प्रूफ है कि जीचैन ने ही उन्हीं के डिज़ाइन लीक किए हैं और अब मैं ये सबूत कभी भी पब्लिक कर सकती हूँ। तो जिनियान कहता है उसने बस ये नहीं किया बल्कि उसने फंड्स के साथ किन चेंग हाओ के भागने में हेल्प भी करी। जीचैन ऑलरेडी किन चेंग हाओ के फ्रॉड के बारे में जान चुका था, इसलिए उसने किन चेंग हाओ का यूज़ करके यूनी को स्टैब्लिश होने से रोकना चाहा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि किन चेंग हाओ फेल हो जाएगा। मोरान कहती है उस टाइम मैं जीचैन के शुक्रगुजार थी कि उसने मेरे लिए एक फैक्ट्री ढूंढी, मुझे नहीं पता था कि वो पीठ पीछे मुझे ही धोखा देगा। उसके बाद जिनियान से पूछती है तुम्हारे बारे में क्या, तुमने क्यों अपनी आइडेंटिटी छुपाई। जिनियान कहता है एक्चुअली हम एक दूसरे को हाई स्कूल से जानते हैं। फिर फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि इनकी पहली मुलाकात कैसे हुई, और होता कुछ यूँ है कि जिनियान जब जा रहा होता है तो सामने से मोरान जल्दी में आ रही होती है, तो गलती से जिनियान से टकरा जाती है जिस वजह से उसके हाथ से कुकीज़ गिर जाती है और कुकीज़ का बॉक्स भी वो दोनों गलती से साथ में उठाते हैं। तो मोरान उस बॉक्स को छोड़कर उससे सॉरी कहती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कल दूसरा कुकीज़ का बॉक्स ले आऊंगी। तो जिनियान कहता है कोई बात नहीं। फिर नेक्स्ट डे मोरान उसके लिए कुकीज़ लेके आती है और कहती है कि कल जो कुकीज़ तुम्हारे हाथ में थी वो मुझे नहीं मिली, इसलिए मैंने ये कुकीज़ अपने हाथों से बनाई है। तो जिनियान उन कुकीज़ को टेस्ट करके बताता है कि ये बहुत डिलीशियस है और यहीं से इनकी दोस्ती आगे बढ़ती है। फिर एक दिन मोरान अपनी फ्रेंड को कुछ मैथ्स के सम समझा रही होती है तो जिनियान भी ध्यान से सुन रहा होता है। फिर दिखाते हैं कि इनका जब मैथ्स के टेस्ट का रिजल्ट आता है तो जिनियान के सारे आंसर्स रॉन्ग होते हैं और इस बात पे उसका डेस्क मेट मजाक उड़ाने लगता है कि तुमने इतने सिली क्वेश्चंस के भी आंसर गलत लिखे हैं, जिस वजह से जिनियान नर्वस हो जाता है। तो मोरान ये सब देख उसके पास आके कहती है अगर कुछ भी तुम्हें समझ न आए तो तुम उससे पूछ सकते हो। तो जिनियान कहता है ठीक है। फिर दिखाते हैं कि इनके स्कूल में मैथ्स कॉम्पिटिशन रखा जाता है और जो भी फर्स्ट आएगा उसको ये क्यूट सा टेडी प्राइज में मिलेगा। मोरान को वो टेडी बियर देखते से ही बहुत अच्छा लगता है। फिर दिखाते हैं कि जिनियान उस मैथ्स कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीत जाता है और उसको प्राइज के तौर पर सर्टिफिकेट और क्यूट टेडी बियर मिलता है। फिर क्लास के बाद जिनियान मोरान को अलग से बुला के वो टेडी बियर उससे दे देता है कि ये तुम्हारे लिए। तो मोरान उस टेडी बियर को लेकर बहुत खुश होती है। उसके बाद ये दोनों साथ में सेल्फी लेते हैं। फिर जिनियान कहता है स्कूल के बाद मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। तो मोरान कहती है ठीक है। फिर ये दोनों साथ में म्यूजिक सुनते हुए जा रहे होते हैं और दोनों एक ही ईयरफोन से म्यूजिक सुन रहे होते हैं और कहीं ना कहीं एक दूसरे को देख भी रहे होते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान अपने डैड के साथ घर जा रही होती है और पूछती है कि आप अचानक से मुझे स्कूल लेने क्यों आ गए, मेरा अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने का प्लान था। और यहाँ दिखाते हैं कि कुछ गुंडे जिनियान को धमकाते हुए कहते हैं कि मेरा बॉस चाहता है कि तुम मोरान से दूर रहो। अब जब जिनियान उनको धक्का देकर वहाँ से भागने लगता है तो वो गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं और जिनियान भागते भागते मोरान के डैड की कार के सामने आ जाता है गलती से, और उसको बचाने के चक्कर में मोरान के डैड गाड़ी को मोड़ा लेते हैं, जिस वजह से मोरान और उसके डैड का कार एक्सीडेंट हो जाता है और मोरान की उसमें याददाश्त चले जाती है। फिर एक छोटा सा सीन दिखाते हैं जब मोरान अपनी फ्रेंड को समझा समझा रही होती है तो जिनियान भी उसे सुन रहा होता है और वो जानबूझकर मैथ्स के टेस्ट में आंसर्स गलत कर देता है ताकि वो मोरान के साथ अपनी फ्रेंडशिप आगे बढ़ा सके। फिर प्रेजेंट में दिखाते हैं कि जिनियान कार एक्सीडेंट का सच बताते हुए कहता है कि मैंने अपनी आइडेंटिटी इसलिए ही छुपाई क्योंकि तुम्हारे डैड के मरने का रीजन मैं था। अब ये सब सुनकर तो मोरान को रोना आ जाता है। जिनियान भी इमोशनल होते हुए कहता है कि मैं इतने सालों से तुम्हें ढूंढ रहा था और जब तुम मुझे मिली तो पता चला कि तुमने अपनी याददाश्त खो दी है, इसलिए मैंने एक नई आइडेंटिटी यूज करी ताकि मैं तुम्हें फिर से जान सकूं, फिर से तुम्हारे साथ एक नई शुरुआत कर सकूं। तो क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो। मोरान कहती है मैं उदास जरूर हूँ क्योंकि तुमने मुझसे बहुत कुछ छुपाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम भी उस एक्सीडेंट में एक विक्टिम में थे, तो तुम पे किसी भी बात का ब्लेम डालना सही नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि तुम मेरे डैड को चोट पहुंचाना चाहते थे, बल्कि मेरे डैड ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारी जान बचाई। फिर मोरान पूछती है उसके बाद क्या हुआ। तो जिनियान सब सच सच बताता है कि जब मैंने तुम्हें ढूंढ लिया था तो उस टाइम तुम यूनी के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल पार्टनर ढूंढ रही थी, तो मैंने मॉडलिंग एजेंट को कुछ पैसे देकर अपना प्रोफाइल ऐड करवा लिया
किया। फिर मोरान पूछती है किडनैपर्स का क्या? तो जिनियान बताता है जब मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया था तो मैंने उन्हें ज़्यादा पैसा दे दिए ताकि वो तुम्हारे प्लान के साथ मेरे प्लान पर भी चल सकें। तो मोरान कहती है मुझे लगा सब मेरे हिसाब से चल रहा है लेकिन मैं पहले ही हार चुकी थी। तो जिनियान कहता है तुम नहीं हारी बल्कि मैं बहुत पहले हार चुका था। फिर कहता है कि मुझे चलना चाहिए लेकिन उसका जाने का दिल नहीं होता। अब जब वो जाने लगता है तो मोरान उसे रोते हुए उसका नाम लेती है जिस वजह से वो जल्दी से आके उसे हक कर लेता है और दोनों ही रोते हुए एक दूसरे को हक करने लगते हैं और फिर किस करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि दोनों ही साथ में सो के उठते हैं। जिनियान उसके फॉरहेड पर किस करके कहता है कि ये मेरे लिए सबसे अच्छा पल है, रोज़ तुम्हें उठकर देखना। तो मोरान कहती है मेरे लिए भी। फिर दिखाते हैं कि मोरान जिनियान का साइज ले रही होती है और इस बीच इनकी फ्लर्टिंग भी चल रही होती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब जिनियान कॉफ़ी लेके आता है मोरान के लिए तो मोरान काम करते करते सो गई होती है और जैसे गिरने लगती है तो जिनियान उसे टेबल से लगने से बचा लेता है और मोरान से कहता है चलो सोने चलें। तो मोरान कहती है मुझे उठा के लेके जाओ, इसलिए अब जिनियान उसे उठा के लेके जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान को उसके असिस्टेंट आके बताती है कि फेंटी ने बताया कि उन्हें सीक्रेटली FUI के साथ कॉर्पोरेट कर सकती है। अब ये बात गलती से जीजन भी सुन लेता है और अंदर आके ऐसे नाटक करता है जैसे वो अभी अभी आया हो। उसके बाद मोरान असिस्टेंट से कहती है कि उस जिनियान की वजह से बहुत सारी फैक्ट्रीज ने अपना कॉर्पोरेशन यूनी के साथ तोड़ दिया है। असिस्टेंट कहती है अगर हमें एक अच्छी फैक्ट्री नहीं मिली तो यूनी प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाएगा और सबकी मेहनत पानी में चले जाएगी। इन शॉर्ट ये दोनों जीचेन के सामने नाटक करती हैं। तो जीचेन कहता है चिंता मत करो मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। तो मोरान कहती है तुम परेशान मत हो मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर लूंगी और पूछती है वैसे तुम यहाँ कैसे आए? तो जीचेन कहता है मैं ये पूछने के लिए आया था कि क्या तुम आज रात को फ्री हो, मैं तुम्हें डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ। तो मोरान कहती है मुझे टाइम बता दो मैं आ जाऊँगी। जीचेन कहता है ठीक है और बताता है कि मैं इस वीकेंड फैमिली गैदरिंग प्लान कर रहा हूँ सो आई होप कि तुम भी वहाँ आओगी। तो मोरान कहती है हाँ ज़रूर। उसके बाद जीचेन जैसे ही मोरान के कैबिन से बाहर निकलता है तो अपनी असिस्टेंट को पता लगाने को कहता है कि चेक करो क्या यूनी और फैंटी सीक्रेटली कॉर्पोरेशन कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जिनियान किनजेंग हाउ से मिलने आता है और पेपर्स देते हुए कहता है कि मैं जानता हूँ कि वो पैसे किसके अकाउंट में गए। अब किनजेंग हाउ जैसे ही वो फाइल लेने जाता है तो जिनियान कहता है मेरी एक शर्त है। तो किनजेंग हाउ फाइल लेते हुए कहता है तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे मंजूर है लेकिन वो शर्त क्या होती है ये बताया नहीं जाता। यह मोरान को दिखाते हैं जो जोरों शोरों से अपना काम कर रही होती है। तो जिनियान उसे मैसेज करके कहता है कि आज रात हम साथ में डिनर करेंगे। तो मोरान कहती है आज रात का डिनर मेरा जीचेन के साथ है। तो ये मैसेज पढ़कर जिनियान कंफ्यूजन और गुस्से वाला साइन भेजता है तो ये देख मोरान हंसने लगती है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जब मोरान लिफ्ट का वेट करने लगती है तो लिफ्ट खुलने पर जिनियान उसके सामने खड़ा हुआ होता है और कहता है कि मैं तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम जीचेन के साथ डिनर पर जाओ। अब मोरान जैसे ही जीचेन को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो जिनियान को लिफ्ट के अंदर धक्का दे देती है और खुद भी लिफ्ट में आ जाती है। अब जिनियान को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस तरफ जाने लगता है और इसी मोमेंट पर ये पार्ट पूरा होता है गाइस। लास्ट पार्ट की शुरुआत में दिखाते हैं मोरान जैसे ही जीचेन को अपनी तरफ आते हुए देखती है तो जिनियान को लिफ्ट में धक्का दे देती है और खुद भी उसके साथ अंदर आ जाती है। अब जीचेन को वहाँ कुछ गड़बड़ लगती है तो वो उस तरफ जाने लगता है। तभी एंड टाइम पे उसकी असिस्टेंट आके बताती है कि यूनी और फैंटी के बीच कोई भी कॉर्पोरेशन नहीं हुआ है। यहाँ लिफ्ट में मोरान जिनियान से कहती है जीचेन को ऑलरेडी शक हो गया है कि फैंटी और यूनी सीक्रेटली कॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो जिनियान कहता है चिंता मत करो मेरी मर्जी के बगैर वो कुछ भी पता नहीं लगा पाएगा। उसके बाद मोरान बताती है कि उसने इस वीकेंड एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी है और मुझे भी आने को कहा है। मुझे लगता है कि वो कुछ ना कुछ जानता है। जिनियान कहता है मेरे होते हुए उसको कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। ये कहकर उसे किस कर लेता है और यहीं सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट डे दिखाते हैं कि जीचेन ने पार्टी रखी होती है और वो सबसे कहता है कि मैं कुछ अनाउंस करना चाहता हूँ। उसके बाद मोरान को कहता है कि जब मैंने तुम्हें देखा था तब से लेके मैं तुम्हें प्यार करने लगा हूँ। उसके बाद उसको शादी के लिए प्रपोज कर देता है और ऊपर से मोरान के अंकल भी कहते हैं कि तुमने जिनियान के साथ ब्रेकअप कर लिया है तो तुम जीचेन के साथ एक न्यू स्टार्ट कर सकती हो। उतने में जिनियान आके कहता है किसने कहा हमारा ब्रेकअप हो गया। ये कहकर मोरान के पास आ जाता है तो जीचेन उसे गुस्से में पूछता है तुम्हारा मोरान के साथ क्या रिलेशन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिनियान कहता है मोरान और मैं लीगली मैरिड है। तो जीचेन मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम किस हक से मोरान को प्रपोज कर रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि तुमने क्या किया है। अब ये सुनकर मोरान के अंकल पूछते हैं कि जीचेन ये सब क्या चल रहा है। उसके बाद जिनियान वही रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें ये प्रूफ होता है कि जीचेन ने यूनी के डिज़ाइन लीक किए हैं। ये सुनकर जीचेन कहता है ये बस एक रिकॉर्डिंग है, तुम मुझे फंसाना चाहते हो इसलिए तुमने ये सब किया ना। तो जिनियान कहता है अगर तुम एडमिट नहीं करोगे तो कोई और करेगा। तभी वहाँ किनजेंग हाओ आके बताता है कि जब FUI कर्ज में था और पैसे की ज़रूरत थी तो जीचेन मेरे पास आया और बोला कि वो मेरी हेल्प कर सकता है लेकिन इसके बदले मुझे यूनी को नीचे लाना होगा। लेकिन इसने तो मुझे ये धोखा देके ख़त्म कर दिया और अब मुझे पता चल गया है कि सारे पैसे इसके अकाउंट में गए हैं। अब ये सुनकर जीचेन के डैड को तो शौक ही लग जाता है। जीचेन कहता है एक नकली रिकॉर्डिंग और एक नकली गवाह, तुम कैसे साबित कर सकते हो कि ये सब मैंने किया है। इतने में वहाँ पुलिस आ जाती है तो जिनियान कहता है अब ये बातें तुम पुलिस से करना। पुलिस कहती है आप पर फ्रॉड के चार्जेस लगे हैं तो आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए हमारे साथ चलना होगा। उसके बाद जीचेन के डैड उसे थप्पड़ मारते हुए कहते हैं कि तुम जैसे इंसान को मैं कैसे अडॉप्ट कर सकता हूँ, तुमने मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। उसके बाद जीचेन को पुलिस पकड़ के ले जाती है। उसके बाद मोरान के अंकल उससे माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि आज से जेन्स ग्रुप तुम्हारा है। तो मोरान कहती है अंकल चाहे कुछ भी हो हम हमेशा ही एक फैमिली रहेंगे। उसके बाद अंकल वहाँ से चले जाते हैं और जिनियान मोरान से पूछता
है कि तुम्हें क्या हुआ? तो मोरान कहती है मैंने सोचा नहीं था कि चीज़ें ऐसे ख़त्म होंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि वैंग आके मोरान को बताता है कि इस बार FUI ने हमें गुड क्वालिटी के फैब्रिक्स भेजे हैं। तो मोरान कहती है चेक करने के बाद एक बड़े शो की तैयारी करो। उसके बाद असिस्टेंट आके बताती है कि एमी ने सबके सामने कबूल कर लिया है कि उन्होंने यूनी की डिज़ाइन कॉपी करे थे और ये आज की ट्रेंडिंग न्यूज़ है। तो मोरान ये सुनकर खुश होती है। उसके बाद मोरान को इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशन की तरफ से कॉल आता है और बताया जाता है कि जीचेन ने जितने भी क्राइम्स करे थे वो सारे उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं। उसके बाद बिग शो शुरू होता है जहाँ सभी मॉडल्स यूनी की डिज़ाइन पहनकर रैंप वॉक कर रहे होते हैं और वहाँ बहुत सारे लोग और बहुत सारी मीडिया भी आई होती है और इतने सारे मॉडल्स में एक मॉडल जिनियान भी होता है और वो भी अलग अलग डिज़ाइन पहन के रैंप वॉक कर रहा होता है। फिर यहाँ दिखाते हैं कि मोरान की असिस्टेंट आके मोरान को बताती है कि एक मॉडल गायब है। तो मोरान ये सुनकर हैरान होती है और पूछती है क्या तुमने उसे कॉल करा? तो असिस्टेंट कहती है हाँ करा, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रही। तो मोरान पूछती है कोई बैकअप मॉडल है? तो असिस्टेंट बताती है कि टेलर ने उस मॉडल के फिगर का ड्रेस बनाया है और सारे मॉडल बहुत लंबे हैं, वो नहीं पहन सकते, लेकिन आपका फिगर उस मॉडल से सिमिलर है। तो मोरान कहती है मैं नहीं कर सकती हूँ। तो असिस्टेंट कहती है आप कर सकती हैं, टाइम नहीं है, जल्दी चलिए। ये कहकर उसे खींच कर ले जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मोरान मॉडल बनकर आ ही जाती है और वह सच में बहुत प्यारी लग रही होती है। उसके बाद इनका शो पूरा हो जाता है। तो शो के एंड में जिनियान बहुत सारे फ्लावर्स के साथ मोरान के सामने खड़ा होता है। मोरान उसे देखकर देखती रह जाती है और उसके पास आती है। तो जिनियान कहता है कि हालांकि हमने शादी कर ली है लेकिन हमारा रिलेशनशिप और मैरिज झूठ से शुरू हुआ था, लेकिन इस बार मैं ये सब झूठ खत्म करना चाहता हूँ। मोरान तुम वो लड़की हो जिससे मैं शुरू से अब तक पसंद करता आया हूँ। जब तुम मेरी तरफ आगे बढ़ रही थी मैं सोच रहा था मैं तुम्हें कभी ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा मैं आज करता हूँ। मैंने कल भी यही सोचा था। मैं अच्छे से जानता हूँ कि एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे और दुनिया हमें छोड़ देगी, यहाँ तक कि हम अपनी लाइफ भूल जाएंगे। और फिर उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ता हूँ तो मुझे पता चलता है कि तुम मेरी लाइफ का प्यार हो। मोरान आज से मैं अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक तुमसे प्यार करूँगा। ये कहकर जिनियान उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। अब उसका इतना प्यारा कन्फेशन सुनकर मोरान इमोशनल हो जाती है और उसे जिनियान के वो वर्ड्स याद आते हैं जब जिनियान ने कहा था कि कन्फेशन एक मैन को करना चाहिए, और उसके बाद जब जिनियान ने डायरेक्ट कहा था चलो शादी कर लें। अब ये सब याद करते हुए मोरान जिनियान को हाँ कर देती है। उसके बाद दिखाते हैं कि सब उन दोनों के लिए बहुत खुश होते हैं। फिर जिनियान मोरान को रिंग पहना के किस कर लेता है और इसी मोमेंट के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। गाइस आपको ये ड्रामा कैसा लगा गाइस कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस। मिलते हैं ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग ड्रामा में।